ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के टेस्ट के लिए श्लोक नंबर है 17वें अध्याय का 9वां श्लोक, अध्याय 17 का श्लोक नंबर 9 और 13वें अध्याय का 26 और 27वां श्लोक, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 26-27। सबसे पहले तो श्लोक पढ़िए। जब तक सभी ज्वाइन हो रहे तब तक श्लोक पढ़िए 13वें अध्याय का। पढ़िए माता जी। हेलो। हाँ जी, पढ़िए माता जी, पढ़िए। तेरो अध्याय 24 हाँ जी। अन्न या ध्यानेन आत्मानि पश्यन्ति केचित् आत्मानं आत्मना अन्य सारख्येन योगेन कर्मयोगेन च अपेर। कुछ लोग सृष्टि के आदि में अंत के चिंतन द्वारा दूसरे संपूर्ण ज्ञान की व्याख्या से अनन्य योग द्वारा अन्य योग्य सेवा कार्य करते शिव बाबा की स्मृति पूर्वक अपने मन बुद्धि के से ज्योतिष बिंदु आत्मा को अपने भरी पूरी भ्रुकुटी में देखते हैं। 17 के बोलना है। हेलो। बोलते जाइए माता जी, बताइए। अच्छा, 17 अध्याय 8 आहार तु अपि सर्वस्य त्रिविध भवति प्रियो यज्ञ तप तथा दानम तेषि भेद इम श्रेणु। आयुष 8টা আছে। आयुष शत बलारोग्य सुख प्रीति विबोधता रस्या स्निग्ध्या स्थिरः हृदय आहार सात्विक प्रियः। आयु बुद्धि बल स्वास्थ्य सुख धर्म कुल आपसी इंद्रियों के प्रेम भाव कि सुख विशेष को बढ़ाने वाले हृदय के रुचिकर आंतों के रक्षक चिकने रसेलो दीर्घ काल स्थिर रहने वाले भोजन नवर सात्विक देव आत्माओं को अधिक प्रिय है। दीदी ओम शांति। और हाँ जी। कहाँ से कौन है? नय है कुटुंब कुटुंब बना त्यो बने त्यो शेने बना त्यो नाती खनक रो कवि दाहिनः आहारा राजस्य दष्टा दुख शोक शोकायम प्रोदा মানে করুণ করুবে खट्टे नमकीन अति गरम अति दाहयुक्त होते जना को बढ़ाने वाले तीखे रूखे आहार द्वैतवादी दापुर युग से वसना वर्घक राजगुण लोगों के प्रिय है और वे सभी आहार आहार दापों से ही दुख शोक और रोग पैदा करते हैं। दीदी 17 के बोलना है। अभी माता जी अगले माता जी के लिए। माता जी अच्छा, पढ़िए, ठीक है। भुवनेश्वर की दीदी माता जी। 13 का अध्याय 1 से पढ़ूं या क्या? कहाँ से पढ़ूं? हाँ, 13वें अध्याय के 1 से पढ़ी माता जी। हाँ दीदी। श्री भगवान उवाच
इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् इति अभिधीयते एतत् यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्धित क्षेत्रज्ञ चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयो ज्ञानं यत्तत् ज्ञानं मतं मम तत् क्षेत्रं यच्च यदृक् च यतश्च यत् स च यत् विकारी यतश्च यत् स च यो यत् प्रभावश्च तत् समासेन मे शृणु ऋषिभिः बहुधा गीतं छन्दोभिः विविधे पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिः विनिश्च्यते महाभूतानि अहंकार बुद्धि अव्यक्तम् एव च इन्द्रियाणि दश एकं च पञ्च च इन्द्रियो गोचरा इच्छा दोषे सुखम दुखम संघात चेतना धोति एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारम् उदाहूतम् अमानित्वम् अदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्ति आजवम् आचार्यो उपासनम् स्वच्छं धैर्यम् आत्मविनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम् अशक्ति अनभिस्वंग पुत्रदार गृह आदिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टनिष्ठोपपत्तिषु मयि च अन्यन योगेन भक्ति अव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्वम् अरति जन संसदि अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम् एतत् ज्ञानम् इति प्रोक्तम् अज्ञानं यत् अतः अन्यथा ज्ञेयं यत् तत् प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा अमृतम् अश्नुते अनादिमत् परं ब्रह्म न सत् तत् न असत् उच्यते सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतो अक्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमत् लोके सर्वम् आवृत्य तिष्ठति सर्व इंद्रिय गुणाभासम सर्व इंद्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभूत चैव निर्गुणम गुणभोक्तु च वही अंतश्च भूतानाम अचरम चरम एव च सूक्ष्मत्वात् तत् अभिज्ञेयम तत् अभिज्ञेयम दूरस्थम च अंतिके च तत् अविभक्तम च भूतेषु एव च स्थितं भूतभर्तृ च तत् ज्ञेयं गस्निषु प्रभविष्णु च ज्योतिषामपि तत् ज्योति तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं बुद्धि सर्वस्य विष्टितम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं च उक्तं समासतः मद्भक्तः यत्तत् विज्ञाय मद्भावाय उपपद्यते प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्धि अनादि उभौ अपि विकाराञ्च गुणाञ्चैव विद्धि प्रकृति संभवान् कार्य करण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति उच्यते पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतु उच्यते पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुक्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गस्य सत् सत् जन्मसु उपदष्टा अनुमता च भक्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मा इति चापि उक्तः देहेऽस्मिन् पुरुषः परः य एवं व्यति पुरुषं प्रकृति च गुणे सह सर्वदा वर्तमान अपि न स भूय अभिजायते ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मानम् आत्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्ये तु एवम् अजानतः श्रुत्वा अन्येभ्यो उपासते ते अपि च अतितरन्ति एव मृत्युं श्रुतिपरायणः यावत् सञ्जायते किञ्चित् सत्त्वं स्थावर जङ्गम क्षेत्र क्षेत्रज्ञयो संज्ञात् तद्विधि भरत सर्व समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठतं परमेश्वरं विनश्यसु अविनश्यन्तम् दीदी आगे पढ़ूं क्या नहीं माता जी, और आगे किसी को बताती हूँ। आगे बताइए माता जी। आगे झारसुगुड़ा के माता जी आप पढ़िए। हाँ बहन जी, हाँ जी। 13 का 28 है। समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितम् ईश्वरः न हीनस्ति आत्मना आत्मनं ततो यान्ति परां गति प्रकृत्या एव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः य पश्यति तथा आत्मनम् अकर्तारं स पश्यति यदा यदा भूतौ पृथक् भावम् एकस्थम् अनुपश्यति तत् एव च विस्तारं ब्रह्म
सम्पद्यते तदा यथा सर्वगतं सौख्यव्यात् आकाशं न उपलिप्यते सर्वत्र स्थितः देहे तथा आत्मा न उपलिप्यते यथा प्रकाशयति एकं कृष्णं लोकम् इमं रवि क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृष्णं प्रकाशयति भारत क्षेत्रज्ञयो एवं अनन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुः यान्ति ते परम्। 14 का 1 आ गया, बोलू नहीं माताजी, शुरू से पढ़िए 5-6 श्लोक। 13 का 5 नो, 13 का 1 नो बहन जी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ। श्री भगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् इति अभिधीयते एतत् य वेत्ति त्वं प्राहुः क्षेत्रम् इति तद्विदः क्षेत्रज्ञ च अपि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रज्ञयो ज्ञानं यत् तत् ज्ञानं मतं मम तत् क्षेत्रं यत् च यादृक् च यदिकारी ततश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत् समासेन से शृणु। ऋषिभिः बहुधा गीतं छन्दोभिः विविधैः पृथक् ब्रह्मसुत पदैश्च एव हेतुमभिः विनिश्च्यते। महाभूतानि अहंकारो बुद्धि अव्यक्तम् एव च इन्द्रियाणि दशम एक च पंच च इंद्रिया गोचराः इच्छा द्वेष सुखं दुःखं संघात चेतनाकृति एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारम् उदाहृतम् अमानित्वम् अदद्भित्वम् अहिंसा क्षान्ति आर्जवम् आचार्योपासनं शौच स्थैर्य आत्मविनिग्रह इन्द्रियार्थेषु वैराग्य अहंकारो एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख 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 दोषानुदर्शनम् असक्तिः अनभिस्वज्ञ पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिष्णु ठीक है मयि माताजी। आगे पढ़िए भोपाल के माताजी। ओम शांति दीदी। हाँ जी। आगे है मयि न अन्यान योगेन भक्ति अव्याभिचारिणी विविक्त देश सेवित्वम अरति जन संसदि आध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतत् ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यत अथ अन्यथा ज्ञेयं यत तत् प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा अमृतम् अश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत् तत् न सत् उच्यते सर्वत्र पाणिपादं तत् सर्वतो शिशिरो मुखं सर्वत्र श्रुतिमल्लोके सर्वम् आवृत्य तिष्ठति सर्वे इन्द्रिया गुणाभासं सर्वे इन्द्रिया विवर्जितम् असक्तं सर्वभृत्यैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरम् एव च सूक्ष्मत्वात् तत् अविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत् अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभृत च तत्ज्ञेयं ग्रहिष्णु प्रभविष्णु च ज्योतिषामपि तत् ज्योति तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदये सर्वस्य विष्ठितम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं च उक्तं समासतः मद्भक्तेतत् विज्ञाय मद्भावाय उपपद्यते प्रकृतिं पुरुषैव विद्यनादि प्रकृतिं पुरुषश्चैव विद्यनादि उभोऽपि विक्रांश गुणाश्चैव विधि प्रकृतिसम्भवान् कार्यकरणकृतेत्वेव हेतु प्रकृति उच्यते पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वेव हेतु उच्यते
पुरुष प्रकृति स्थितो हि भुङ्क्ते जान प्रकृति जान गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसत् योनि जन्मसु उपदृष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मा इति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः एव य एव वेत्ति पुरुषप्रकृतिं च गुणे सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मानम् आत्मना अन्ये साङ्ख्येन योगेन कर्मयोगेन च अपरे अन्ये तु एवम् अजानन्तः श्रुत्वा अन्येभ्यः उपासते ते अपि च अतितरन्ति एव मृत्युं श्रुतिपरायणः यावत् सञ्जायते किञ्चित् सत्त्वं स्थावरं जङ्गमं क्षेत्र संयोगात् तत्त्वविति भरत ऋषभ ठीक है माता जी, आगे पढ़िए महासमुद्र। हाँ जी हाँ जी। ओम शांति। हाँ। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यतु अविनश्यन्तं य पश्यति स पश्यति समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितम् ईश्वरं न हिनस्ति आत्मानं ततो याति परां गतिम् प्रकृत्या एव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः य पश्यति तथा आत्मानं अकर्तारं स पश्यति यदा भूत पृथक् भावम् एकस्थम् अनुपश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा अयम् अव्ययं शरीरस्थ अपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते यथा सर्वगतं सूक्ष्मात् आकाशं न उपलिप्यते सर्वत्र अवस्थितः देहे तथा आत्मा न उपलिप्यते यथा प्रकाशयति एकः कृष्णं लोकम् इमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृष्णं प्रकाशयति भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयो एवं अंतरं ज्ञानचक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षं च ये विदुः यान्ति ते परम् स्टार्टिंग से हाँ जी पढ़िए पढ़िए। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् इति अभिधीयते एतत् य वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञम् इति तद्विदः क्षेत्रज्ञं च अभिमां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तत् ज्ञानं मतं मम तत्क्षेत्रं यच्च यद्रूप यच्च यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत् समासेन मे शृणु ऋषिभिः बहुधा गीतं छन्दोभिः विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदेश्च एव हेतुमद्भिः विनिश्चते हि महाभूतानि अहंकारो बुद्धि अव्यक्तम एव च इंद्रियाणि दश एकम च पंच च इंद्रियगोचरा इच्छा द्वेष सुखम दुःखम संघातः चेतना धृति एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारम् उदाहृतम् अमानित्वम् अदाम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिम् आर्जवम् आचार्य पासनं शौचं स्थैर्यम् आत्मविनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहंकारम् एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम् असक्ति अनभिसंग पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टनिष्टोपपत्तिषु मयि च अनन्य योगेन भक्तिः अव्यभिचारिणी विविक्तदेश सेवित्वम् अरतिः जनसंसदि अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थ दर्शनम् एतत् ज्ञानम् इति प्रोक्तम् अज्ञानं यत् अतः अन्यथा ज्ञेयं यत् तत् प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा अमृतमश्नुते अनादित्वम् अनादिमत् परं ब्रह्म न सत् न असत् उच्यते सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षि शिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमत् लोके सर्वम् आवृत्य तिष्ठति सर्वेन्द्रियो गुणाभासं सर्वेन्द्रिया विवर्जितम् असक्तं सर्वभूतचैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च बहि अन्तश्च भूतानाम् अचरं चरम् एव च सूक्ष्मत्वात् तत् अविज्ञेयं दूरस्थं च अन्तिके च तत् अभिव्यक्तं च भूतेषु व्यक्तम् इव च स्थितः भूतभर्तृ च तत् ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु ज्योतिषाम् अपि तज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं च उक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावाय उपपद्यते प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्धि अनादि उभो अपि विकारांच गुणांचैव विद्धि प्रकृति संभवान् कार्यकरणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृति उच्यते पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतु उच्यते पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान्
कारणं गुणसंघ अस्य सत् असत् योनिजन्मसु उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मा इति च अपि उक्तः देहे अस्मिन् पुरुषः परः य एवं वित्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानापि न स भूय अभिजायते ध्यानेन पद्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मनम् आत्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्ये तु एवम् अजानन्तः श्रुत्वा अन्येभ्यो उपासते ते अपि च अतितरन्ति एव मृत्यु श्रुतिपरायणः यावत् संजायते किंचित् सत्त्वं स्थावरजङ्गमं क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोगात् तत् विद्धि भरतर्षभ समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यस्तु अविनश्यन्तं य पश्यति स पश्यति समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितम् ईश्वरं न हिनस्ति आत्मना आत्मनं ततो याति परां गतिं ठीक है, प्रकृत्या आगे पढ़िए माता जी 14579। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतत् ये वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विद क्षेत्रज्ञ अपि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयो ज्ञानं यत् तत् ज्ञानं मत मम तत् क्षेत्रं यद् यादृक् च यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत् समाश्रयेण मे शृणु ऋषिभिः बहुधा गीतछन्दोभिः विविधि पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्च एव हेतुमि द्विभिः विनिश्चते महाभूतानि अहंकारो बुद्धि अव्यक्त एव च इंद्रियाणि दशमेकं पंचम इंद्रियगोचरा इच्छा द्वेष सुख दुःख संगात चेतना धृति एतत् क्षेत्र समासेन सविकार उदाहत अमानित्वम् अदिम्बित्वम् अहिंसा शांति आजर्वम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यम् आत्मविनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्यम् अहंकार एवश्च जन्म मृत्यु जरा विधि जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम् आसक्ति अनभिंगश्च पुत्रदार गृहादिश्च नित्यं च समाचित्वम् इष्टानिष्टोपपतिषु मयि च अन्यन योगेन भक्ति अव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्वम् अरति जनसंसदि अध्यात्म ज्ञान नित्यम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतद् ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यत अत अन्यथा ग्रेयं यत तत प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा अमृतम् अश्नुते अनादिमत् परम ब्रह्म न सत तत न असत् उच्यते सर्वत् पाणिप्रादं तत सर्वतो शिरोमुखं सर्वत श्रुतिमत लोके सर्व आवृत्तं तिष्ठति सर्वेन्द्रिया गुणाभास सर्वेन्द्रिया विवर्जितम् असक्तं सर्वभूतेषु भूतचैव निर्गुणं गुणभोक्तश्च ठीक है माता जी, आगे चंडीगढ़ के माता जी पढ़िए। हाँ जी, ये किसका नंबर था? इसके आगे का पढ़िए, हाँ जी, 15 से पढ़िए, 15। हाँ जी। बहि अन्तश्च भूतानाम् अचरं चरम् एव च सूक्ष्मत्वात् तत् अविज्ञेयं दूरस्थं च अन्तिके च तत् अविभक्तं च भूतेषु विभक्तम् इव च स्थितं भूतभर्तृ च तत् ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ज्योतिषामपि तत् ज्योति तमसा परमुच्यते ज्ञानज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं च उक्तं समास्त मद्भक्त एतत् विज्ञाय मद्भावाय उपपद्यते प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्धि अनादि उभौ अपि विकारान् च गुणान् चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान् कार्यकरणकर्तृत्वे हेतु प्रकृति उच्यते पुरुषे सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतु उच्यते पुरुष प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गस्य सत्सद्योनि जन्मसु उपदृष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मा इति च अपि उक्त देहे अस्मिन् पुरुषः परः यः एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमान अपि न स भूय अभिजायते ज्ञानेन आत्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मानम् आत्मना अन्ये साङ्ख्येन योगेन कर्मयोगेन च अपरे अन्ये तु एवम् अजानन्त श्रुत्वा अन्येभ्यः उपासते ते अपि च अतितरन्ति एव मृत्युं श्रुतिप्रायणा यावत् सञ्जायते किञ्चित् सत्त्वं स्थावर जङ्गमं क्षेत्रक्षेत्रज्ञ संयोगात् तत् विद्धि भरतृषभ
समं सर्वभूतेषु समं शांति सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्सु अविनश्यन्त यः पश्यति स पश्यति समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितम् ईश्वरं न हि न अस्ति आत्मानं ततो याति परमां गतिं प्रकृत्या एव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशा यः पश्यति तथा आत्मानम् अकर्तारं स पश्यति यदा भूतपृथक् भावम् एकत्सम् अनुपश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा अयम् अव्यय श्रीरस्थः अपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यात् आकाशं न उपलिप्यते सर्वत्र अवस्थिता देहे तथा आत्मा न उपलिप्यते यथा प्रकाशयति एकाकृत्सनं लोकम् इमं रवि क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्सनं प्रकाशयति भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञो एवं अंतरं ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदु यान्ति ते परम। दीदी हो गया ये तो पहले से पढ़ूं? नहीं मतलब ठीक है, आगे किसी और ठीक है आगे शांति पढ़िए। दीदी। हाँ जी पढ़िए मतलब जी। दीदी पहले श्लोक से पढ़ूं? हाँ जी पढ़िए। श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्र इति अभिधीयते एतद्य व्यक्ति तत् प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विधा। दूसरा क्षेत्रज्ञ च अपि मां विधि सर्वश्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ज्ञानम यत् तत् ज्ञानं वत् मम तत् क्षेत्र यत् च जादृक् च जदि विकारी यत् स तद्यत् स च यो यत् प्रभावश्च तत् समासेन च न शृणु। और आगे ऋषिवि बहुधा गीतम संदोभि विदिते पृथक ब्रह्मसूत्र परदेस्य एव हेतु मधिभ निश्चिते। महाभूतानि अहंकारो बुद्धि अव्यक्त एव च इंद्रियाणि दश एकम च पश्चम च इंद्रिय गोचरा। ईर्ष्या देश दुख सुख दुख संघात चेतना धृति एतत् क्षेत्र समासेन सविकारम उदाहरतः। अमानित्वम् आदिभीतम् अहिंसा शांति आर्जनव आचार्योपासनम शौच स्थैर्य आत्म विग्रह। और इंद्रियार्थेषु वैराग्य अनहंकारो एव च यन मृत्युयरः विदितु खदूषणं दर्शनम्। आसक्ति अनुविघ्नं पुत्रदारगृहेषु नित्यं च समचिन्तनम् इष्टानिष्टोषितु मय च अनन्ययोगेन भक्ति अविविचारिणी विविक्त देश सेवितम् आरति यं संसदि। आत्मज्ञानं निधत्तं तवं ज्ञानम् अथ दर्शनम् एतत् ज्ञानम् इति प्रोक्ता अज्ञानं यत् अत अनथा। ज्ञेयं यत् तत् वक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा अमृत अनुष्ठते अनादितं परं ब्रह्म न सत् तत् न असत् उच्यते। सर्वत्र प्राणिपादं तत् सर्वशिखरो मुखम सर्वत्र श्रुतिमत लोके सर्व आवृत्त्यु तिष्ठति। सर्वेन्द्रिय गुणः भासं सर्वे इंद्रिय विवर्जित
असक्त सर्वभूत चैव निगृणः गुण भोक्त च वही अनश्च भूतानाम् आचारं चरम एव च सूक्ष्मवत् तत् अभिधेयम् दुष्टथ च अनिकेत च तत् अविभक्त च भूतेषु विभक्त एव च तिथं भूतभृत् च तत् ज्ञेयम् ग्रामीष्णु प्रविष्णु च ज्योतिषाम् अपि तत् ज्योति तमस्परम् उच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानं गम्य हृदय सर्वस्य विशिष्टतम् इति क्षेत्र तथा ज्ञानं ज्ञेय च उत्तम समासत प्रवक्त एव विज्ञा मद्भक्तभाय उपपदते प्रकृति पुरुषं चैव विधि अनादि उभो अपि विकारान् च गुणान् एव विधि प्रकृति संभान। ठीक है मध्य जी, आगे पढ़िए भाई। हाँ। कार्यकारणकर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुष सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते पुरुष प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसत् योनिजन्मसु उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः पर य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वदा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये साङ्ख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्ये त्वेवम् अजानन्त श्रुत्वा नेभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणा यावत् संजायते किञ्चित् सत्त्वं स्थावरजङ्गमं योगात् तद्विद्धि भरतर्षभ समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हि सत्यात्मानात्मानं ततो याति परां गतिम् प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः य पश्यति तदात्मानमकर्तारं स पश्यति यदा भूतपृथग्भाव मेघस्तमनुपश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तथा अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्यय शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते यदा सर्वगतं सौक्ष्म्य दाकाशं नोपि लिप्यते सर्वत्र अवस्थितो देहे तदात्मा नोपलिप्यते यथा प्रकाशयत्येक कृत्स्नं लोकमिमं रविं क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेव मन्दरं ज्ञानचक्षुषा भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम् पढ़ू नहीं ठीक है, हेलो ठीक है, अभी आगे प्रश्न पूछना है, आगे प्रश्न हाँ। पूछना है, इसलिए यहाँ ही रुकते। अभी जिनके फोन अनम्यूट किए हैं, प्रश्न डायल करें। नंबर से जुड़े हुए, अपना रोल नंबर बताइए। 24287 कहाँ से भगवान जी बात कर रहे हैं? हम शांति थी भुवनेश्वर ठीक है, आगे किनका अनम्यूट है? आश्रम श्लोक नहीं 1 पढ़िए मत जी, श्लोक नहीं पढ़िए, 1 मिनट। आगे किनका अनम्यूट है बताइए। 23214 23214। हाँ 23214 जी, और किनका अनम्यूट हाँ। है? रोल नंबर बताते जाइए, और भी अनम्यूट है फोन।
कमला माता जी ने person you are जी speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. ଆପଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ 26429। ठीक है माता जी, आगे 2510 माता जी फोन अनम्यूट है आपका। तेरहवें अध्याय के जो 2 श्लोक हमने कल के क्लास में समझे हैं, बताइए माता जी इस श्लोक में क्या बताया हुआ है? 13वें अध्याय का जो 26 और 27 से 2 श्लोक हमने समझे हैं, इसमें क्या समझाया है बताइए? 16,488, 29,871। ओम शांति दीदी। हाँ जी। इसमें कल मैंने सही से क्लास तो सुन नहीं पाई, इसमें यही पढ़ के बता रही, भारत में सबसे प्राकृति और अपराप्रकृति ये अविनाशी है और इसी के द्वारा ये सृष्टि चलता है, इसी से उत्पन्न होता है। और इस ये प्राकृति में तो भगवान शिव आते हैं तो वो प्राकृति को ले से उसको सहयोग ले करके कार्य करते हैं और वो अकेले महान भी नहीं बन सकता है। ऐसे ये सब ज्योतिर्लिंगम अपरा प्रकृति परा प्रकृति साकार में निराकार, उनको जो जानता है वही ठीक जानता है, वही ठीक देखता है। ऐसे ही समझा थोड़ा थोड़ा। अच्छा बताइए आगे। भुवनेश्वर के माता जी 23214 बताइए। हाँ, ये पौरा प्रकृति और ना पौरा प्रकृति ये है जो जानते हैं, ये सच्चा ज्ञान है। अगर पौरा और अपरा प्रकृति को जो जानते हैं, भूपेश्वर माता जी द्वारा मुठना है और तब 1317 में जो कल्पांतकालीन महामूर्ति पाते हैं सो विभिन्न आकृति के श्रेष्ठ या निकृष्ट प्राणियों में समान भाव से समुचित चतुर्जी गीति रिहर्सल को जो ऊर्जा द्वारा कठिन वाले अविनाशी परम ईश्वर शिव ज्योति प्लस अव्यक्त आपण मूर्ति को ज्या देखता है। व्यक्तीशी बोलत आहात ये त्यांनी देखता है। आपला कॉल फिर भी बोलते हैं, होल्डवर ठेवला. नौ अव्यक्त मूर्ति नाम ये सारा संसार अव्यक्त मूर्ति मया तत्व इदं सर्व जगत अव्यक्त मूर्ति ना मध्यस्थानी सर्वभूतानि न च अहं तेषु अवस्थित। मेरी अव्यक्त मूर्ति द्वारा सारी संसार विस्तृत होता है। फिर कहता है सर्व 9 का 7 में सर्वभूतानि कंते प्रकृति यांति मामिका कल्पक्षय पुण्य तानि कल्पादि विसुदामि अहं। कुंतीभूत कल्पांत काल में मैं सभी प्राणी मात्र मेरी प्रकृत रचना में समा जाते हैं। रोहतक ये के है ना माता जी बहन जी? बताइए। हाँ जी दीदी, ये जो 26 है ना दीदी 13 का, इसमें तो बताया है कि जो परम पिता शिव है वो परम पुरुष है और जो उसकी अर्जुन रूपी प्रकृति है उसको वंश में करके सृष्टि के कार्य को मतलब तैयार करते हैं वो। तो उसके लिए जड़ तो है मतलब चेतन, जड़ तो है प्रकृति और चेतन है पुरुष। जड़ और चेतन से मिलके ही सारी सृष्टि बनती है सहयोग से ही। तो कहते हैं 4 के 6 में भी कि मैं प्रकृति को अधीन करके आत्म शक्ति से जन्म लेता हूँ। ऐसे लौकिक में भी हम देखते हैं तो माता और पिता से ही परिवार चलता है। तो ऐसे ही भगवान भी प्रकृति माता का आधार लेके प्रकृति भगवान तो पुरुष है, परमात्मा है, परमपिता और प्रकृति माता उसका सहयोग से ही सृष्टि का सृजन करते हैं। और सबसे पहले सोमनाथ मंदिर में ही विक्रमादित्य ने हीरे के रूप में लिंग की पूजा की थी और फिर जब पत्थर बुद्धि बन जाते हैं तो पत्थर की पूजा होने लग जाती है। लेकिन भगवान शिव तो मतलब ज्योतियों की ज्योति है। ऐसे द्वापर में तो इसकी हीरे के पत्थर का वो लिंग बनाकर उसकी पूजा की थी और पहले जैसे सोने का, तांबे का, चांदी का ऐसे पूजा जाता था।
और फिर बताया कि मुकर्रर में प्रवेश करके अपनी पहचान देकर और बच्चों को आप समान बनाते हैं। और घर सूर्य है, किसी के साथ भी उनका मतलब अटैच नहीं होता, वो डिटैच रहते हैं। और वही ऐसा सुख का सागर है जो सुप्रीम सोल है, उससे बड़ा कोई भी नहीं, वही सबसे बड़ा है। और बताइए 27 26,429 माता जी। हेलो कौन हेलो हाँ जी, बोलिए बोलिए माता जी। हेलो हाँ 13 का 26 बताई जो क्षेत्र के आगे श्लोक बताया ना वर्तमान श्रेष्ठ जो हुए ना जड़ जड़ जंगम चेतन के परा प्रकृति अपरा प्रकृति हेले स्वयं परम पिता परा प्रकृति हेले परम ब्रह्म जो परम पिता प्रवेश करते हैं जो जड़ चेतन सबको संगम युग में ज्ञान देता है। तेणु जड़ चेतन एक हो जाते हैं तो सारा संसार सृष्टि ज्ञान के प्रज्वलित हो जाता है। दीदी हाँ जी। हेलो दीदी ओम शांति 24,568 है दीदी। हाँ जी हाँ, इसमें बताया है कि जो मनुष्य सृष्टि का बेहद का बाप है तो उससे ही सारी जड़ जंगम सृष्टि निकलती है और वही सृष्टि पर कायम सदाकाल है। और जो शिव है वो तो 5,000 वर्ष के में परम धाम में रहता है, लेकिन इस सृष्टि में थोड़े टाइम के लिए वो आता है और मुकर्रर रथ में प्रवेश करके वो सृष्टि का सर्जन करता है। तो सृष्टि के सर्जन के लिए तो 2 शक्तियां चाहिए, एक है इसमें, एक है चैतन्य सृष्टि और एक है जड़त्वमय सृष्टि। तो ये बहुत सारा प्रकृति का खेल है, तो इनके द्वारा ही सारी सृष्टि का सर्जन चलता है। और कहा है कि जो सारी सृष्टि में सभी मनुष्य उसको ही इनका फॉलो करते हैं। कहा है गीता में कि मनुष्य सारी सृष्टि उसको जो भगवान बाप आकर के अभी संगम ऊपर करता है, उनमें वो श्लोक कहाँ है, वो कहा है बाबा ने कि मनुष्यपात हम मनुष्यपात सर्वसह, तो ये कारण नहीं है दीदी, लेकिन तो उससे द्वारा और वो जो जाट के चित्र में ऊपर बैठा हुआ बताया है, तो उसको आदम और आदम एडम और आदिदेव के नाम से हम जानते हैं। तो उनकी याद में ही जब ये विनाश होगा, महाविनाश, साधारण तो मृत्यु होती रहती है, लेकिन जब महामृत्यु का समय होगा तभी सभी साकार में जो निराकार आए हुए हैं तो उनकी याद में, जो साकार की याद में सब शरीर छोड़कर परम धाम में आत्माएं जाएगी। तो वही चोटी का ब्राह्मण बताया है और उनके द्वारा ही शास्त्रों में तो उसको इसीलिए उसको कह दिया है आत्मा सो परमात्मा, लेकिन ये तो संभव नहीं है। जो आत्मा मनुष्य आत्माएं कीड़े मकोड़े सब में जो आत्मा सो परमात्मा बन जाए, ये संभव ही नहीं है। तो ये मुकर्रर रथ की बात बताई है कि वो उसमें इस जड़ सूर्य के साथ उसका कंपैरिजन किया है कि जो जड़ सूर्य जैसे डिटेच रहता है सबसे, ग्रहों से, उपग्रहों से, पृथ्वी से, पहाड़ों से, नदियों से, ऐसे ही ये चैतन्य सूर्य है, वो भी सबसे कोई की अटैचमेंट में नहीं आता है, वो डिटेच रहता है। तो वो कार्य करते हुए भी वो ऐसा पार्टधारी है, हीरो पार्टधारी है कि वो सबसे न्यारा और प्यारा पार्ट बजाता है। 500-700 करोड़ आत्माओं में वो अलग ही पार्ट बजाता है। तो ऐसा कहा है दीदी। ओम शांति आगे दीदी। बताइए माता जी। सूरत के माता जी बताइए। दीदी 17 का नाम बताओ। हाँ दीदी, इसमें बताया ये भगवान जो रूप जगत पिता है उसमें से ही ये सभी जड़ चैतन्य सभी पदार्थ उत्पन्न होते हैं। और दूसरे 26 में बताया, 23 में बताया जो महामृत्यु पाते हुए सब प्राणियों में समान भाव से देखते, वह परमेश्वर को देखता है।
हेलो बहन जी, ये हाँ भी जी। बोला है बाबा ने परमपिता परमेश्वर की याद की शक्ति भी सबसे समझ आते हैं, सब में समझ आते हैं। और अभी जब और भी जो फोन जैसे अनम्यूट किए हैं, 13वें अध्याय में हमने क्या क्या समझा है, शॉर्ट में कोई भी एक दो श्लोकों के लिए बताइए कि 13वें अध्याय में हम किस लिंक से बातों को समझते हुए आए हैं। सबसे पहले तो शुरू के जो 5-6 श्लोक है उसके लिए झारसुगुड़ा के माता जी बताइए किस टॉपिक पे समझ रहे हैं हम। ओम शांति दीदी। हाँ जी। ये जो भगवान जो अभी आ रहे हैं और ज्ञान दे रहे हैं उस क्षेत्र के बारे में बता रहे हैं। जो अर्जुन है उसके उसके शरीर में प्रवेश हो करके ज्ञान दे रहे हैं संगम युग में आकर के। और दुनिया में तो जितने भी हैं सब तमो प्रधान हो गए हैं, तो एक किस्म के रंग में आएंगे तो ना मनुष्य सृष्टि का बाप वही है जो ज्योति बाप है, परम पुरुष बाप है, वही ही माता है परम ब्रह्म। तो उनके उनके शरीर में आकर के सबका उद्धार करते हैं। और मानसा के माता जी बताइए 23-288 शुरू हाँ के जी दीदी, श्लोकों में हमने क्या समझा है। शुरू के श्लोक में, पहले श्लोक में तो ये है जिसमें शिव बाप प्रवेश कर पहले क्षेत्रज्ञ क्षेत्र जो जिस रात में प्रवेश करते हैं क्षेत्रज्ञ उस क्षेत्र को जानने वाले है। ये कहा है जो क्षेत्र है जिसमें वो बाप प्रवेश करते हैं, यही धर्म भूमि है, कर्म भूमि और कर्म करने का स्थान है। अर्जुक अंत में जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रात क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें शिव बाप प्रवेश करते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म होता है जो 84 बाबा कहते हैं ना कि भी मैं अंत में जन्म में प्रवेश करता हूँ कि 84 में जन्म में, जब 84 में जन्म पूरा होता है तो 85 में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म शुरू हो जाता है, जैसे कि 76 से। और उसको जो द्वापर युगी ऋषि मुनि शरीर रूपी क्षेत्र का ज्ञाता कहते हैं। फिर दूसरे श्लोक में बाबा ने इसमें बताया है वैसे तो सुप्रीम सोल है, वे सब शरीर रूपी रथों को जानने वाले हैं, लेकिन इस देह और देह के का जो ज्ञाता है, इस ज्ञान को भी क्षेत्रज्ञ का कैसे ना क्षेत्र ज्ञानम याथात ज्ञानम मतम ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान है। वैसे तो वो सभी क्षेत्रों को जानते हैं, पर इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के ज्ञान को राठौर सारथी का ज्ञान कहते हैं। तीसरे श्लोक में बताया कि ये जो अर्जुन की देह रूपी देह है वो कलयुग अंत में बहुत पापी और विकारी बन जाती है। जैसे तुलसीदास जी ने भी कहा मैं पतितों को राजा, शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। और भी जैसी बाल बच्चों जैसी लचीली देर में बाप प्रवेश करते हैं। वो कहाँ का रहने वाला है, अहमदाबाद का रहने वाला है। कि सब जो जिसका अहम मैंने अहंकार सबसे बाद में छूटता है, उस जन्म के देह अहंकारी अहमदाबादी कहा जाता है, बदला लेने वाला नाग स्वभावी है। जैसे कि धर्मराज मार्शल के रूप में सबका हिसाब किताब चुकतू होगा जहाँ ही। चौथे श्लोक में आया है ऋषियों शास्त्रों में, जैसे सारे शास्त्रों में स्तुतियों में एक ही महिमा कही गई है, एक को ब्रह्म द्वितीय नास्ते, जो भी मुरली में भी आता है। सब जैसे कहते हैं कि दाता इकराम भिखारी सारी दुनिया, जैसे और वो भी आता है कि हनुमान चालीसा में भी आता है। उसका हिसाब है श्रुतियों में गायनों में, जैसे भी उनका ही गायन है। 76 नामों में उस एक आत्मा का ही गायन है। फिर अगले 5वें श्लोक में है महाभूतानी अहंकार बुद्धि। वो 5 भी ऐसे कहते हैं जैसे एक पुरी होती है, उसमें बहुत सारे मनुष्य रहते हैं। ये भी जो 23 तत्वों वाला भी साकार मनुष्य है जिसमें बाप प्रवेश करते हैं। उनके जो गुण बताए हुए हैं इच्छा, द्वेष, सुख दुख, संगात, चेतना शक्ति, जो शरीर रूपी रात के बारे में बताया हुआ है। वह यहाँ भी वो है निर्माण भाव, पखंडहीनता, संसारिक तुच्छ श्रेष्ठ कोई भी प्राणी मात्र को दुख ना देना, क्षमा भाव वाला। जैसे वो कोई भी श्रेष्ठ प्राणी हो जो निष्कष्ट भी हो, वो क्षमा भाव वाले हैं। जैसे वो शिवाचार्य हैं, वो तो थोड़ा सा भी कुछ करते हैं, अपनी कितनी महिमा करवाते हैं वे ये भगवान जिस रात में आते हैं वो तो इतना ज्ञान सुनाते हैं, वो तो महिमा करवाने वाले नहीं है, मन कर्म वचन की शुद्धता वाले हैं, चित्त का विशेष संयम रखने वाले हैं।
पूरे गुण पढ़ेंगे तो टाइम जाएगा। सार में हाँ, यहाँ ये उद्देश्य है कि 13वें ज्ञान अध्याय में हमने क्या समझा है। 8114 माता जी आप जी बोलिए पहले आगे। तो ये कह रहे हैं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के ज्ञान में हाँ वो जी। गुण वाला है, किस प्रभाव वाला है, किस गुणों वाला है, तो वो भी मोह रहित है, भी कहते हैं एकाग्र मन वाला है। फिर कह सकते हैं कि आध्यात्मिक चिंतन में भी लगना, पांच तत्व में ज्ञान सहित उस पांच तत्व को ज्ञान सहित पहचानना ही क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का ज्ञान है। ठीक है, आगे माता जी बताइए 8114। हाँ जी दीदी इसमें शुरू से ही बता दो शॉर्ट में दीदी। ठीक है बताइए। हाँ जी दीदी, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के ज्ञान में ये बताया गया है कि दोनों का जन्म और कर्म जो है दिव्य दिव्य है, क्योंकि जब भगवान धरती पे आते हैं तो ये ज्ञान सबसे पहले सूर्य को देते हैं, जो क्षेत्र को जानने वाला है। तो ये ज्ञान भगवान सूर्य को देते हैं, जैसे रामायण में भी है, जेहि जानियो सोई देहि जुनाई, जाना तुम ही सोई होई जाई। क्योंकि जितने भी हमारे कर्म कांड हैं वो इस यज्ञ में आकर के समाप्त हो जाते हैं। जैसे 4 के 33 में सर्वम कर्म अखिलम पाथ ज्ञाने प्रति ज्ञाने परिसमाप्ति। एक लिंग भगवान के रुद्र ज्ञान यज्ञ साकार और निराकार दोनों एक दूसरे के मेल से एक पर्सनैलिटी बनते हैं, जिससे टीचर और सतगुरु का जो पार्ट है वो चलता है। सतगुरु माना सदगति करने वाला। इस मुकर्रर शरीर के क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है, जो धर्म क्षेत्र, युद्ध क्षेत्र, कर्म क्षेत्र और यज्ञ क्षेत्र है, जिसके लिए गीता 11 के 7 में आया है, ई एक सम जगत कृष्ण पश्चाद्य सचराचर। ये अनेक धर्मों का क्षेत्र है, इसमें सत्या सत्या का युद्ध लड़ा जाता है। इन दोनों के ज्ञान को जान लेना ही सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है, क्योंकि गीता में आया है ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतो। इस तरह से इन दोनों की शरण में जाने से ही, जैसे गीता 15 के 4 में है, हमें मुक्ति मिलती है। तमैप्च आद्यम पुरुषम परपदे जता प्रवृत्ति प्रसीता पुरानी। तो ये महाभारत युद्ध का महानायक है, इस ज्ञान को ही वास्तविक ज्ञान कहा जाता है। इनको जानना ही जो गीता में आया है, ना ही ज्ञान सदृशम पवित्र में ही विद्यते। तो जगत, इनकी अध्यक्षता में ही जगत जो है वो विपरीत गति से परिवर्तित होता है और मनुष्य मृत्यु संसार सागर से पार चला जाता है। जो 12 के 7 में भी है, तेषाम समुद्रता मृत्यु संसार सागरात। क्योंकि ये जो पर्सनैलिटी है, ये बर्थ पाउंड है, इसी में ही सारे गुण जो हैं वो समाये हुए हैं। इसी से ही सृष्टि की आदि और अंत होता है, जो कहा है कल्पक्षे पुनस्तानि कल्पादो बिसरी जाम में हम। इसीलिए ही गीता में कहा गया है, मैं पतितन को राजा। तो इस तरह से उत्तर भारत की देवभूमि, जो भारत की देवभूमि उत्तर प्रदेश है, उसे तपस्या भूमि भी कहा जाता है। उसी से ही इस पर्सनैलिटी का जो जन्म होता है, जिसके लिए शास्त्रों में कहा है, शंकर चाप जहाज जही चढ़े उतरे पार नर बूढ़ सकल संसार। तो इस पर्सनैलिटी के लिए अलग अलग बातें आई हुई हैं। ये 23 तत्वों का शरीर है, जो सुख दुख को भी भोगने वाला है, जो इंद्रियों का पूरी तरह कंट्रोलर है, और जन्म मृत्यु जरा व्याधि से भी परे है, और चाही अनचाही घटनाओं में भी सदा एक रस रहने वाला है। इसी की अव्यभिचारी याद भक्ति भावना के द्वारा ही हम पार जा सकते हैं, क्योंकि ये मनुष्यों की भीड़ भाड़ से दूर एकांत देश माना परब्रह्म लोक में ही रहने वाला है, जिसकी यादगार में ये जो कैलाश पर्वत है दिखाया जाता है। तो जितना भी हम अध्यात्म चिंतन करते हैं, जब 5 तत्वों का, इसके ही 5 तत्वों का विश्लेषण करते हैं, वो ही ज्ञान है। जो और धर्मपिताओं ने ज्ञान दिया है, वो ज्ञान के नाम पे अज्ञान है। इसे जानकर ही हम अमरलोक का अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि इसकी पहचान होना ही जरूरी है देवता बनने के लिए। इसे पहचान कर हम सत्य और असत्य दोनों से ही परे चले जाते हैं, क्योंकि जो परब्रह्म परमेश्वर है, उसे ना सत्य कहा जाता है ना असत्य कहा जाता है। ये सब ओर से हाथ पैर मुख कान नाक वाला होने के कारण सारी दुनिया को घेर के रहता है। जो शिव बाप है वो सभी को घेर के रहता है, और जो ये मुकर्रर तनधारी है, ये शिव बाप को छोड़ के बाकी सारी दुनिया को घेर के रहता है। इसके सब इंद्रियां हैं, पर इंद्रिया गुणों का इसको भास
भास नहीं है, सबका पोषण करता भी है और गुणों को भोगने वाला भी है। जैसे रामायण में भी आया है, बिन पग चले सुने बिन काना, कर विधि कर्म करे विधि नाना। तो ये सब प्राणियों के में योग ऊर्जा का काम करता है। सब प्राणियों के अंदर और बाहर होने के कारण ये अचल भी रहता है और जड़ देह से चलायमान है और मन बुद्धि से अचल है। और ये जो जितने भी ज्ञानवान हैं उन सभी में बुद्धि रूप से निवास करता है। सब प्राणियों में बुद्धि बल से वैसे तो ये अविभाज्य है, पर बुद्धि के रूप में, क्योंकि याद के रूप में सब में विभक्त हुआ सा रहता है। सब प्राणियों का पोषण करता होने के कारण इसके लिए बोला गया है, भूतवर्तरी च तजगेयम विष्णु पर विष्णु च। ये ज्योतियों की भी ज्योति है, क्योंकि अंधकार से परे लेके जाने वाली है, जिसके लिए कहते हैं तमसोमा ज्योति में। इसे ये ज्ञान है, इसे ज्ञान के द्वारा ही हम जान सकते हैं और सबके हृदय में योग बल के रूप में ही निवास करता है। माना सभी अंत में इसी में ही समा जाते हैं और इसी से ही सृष्टि का उद्भव और विकास होता है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जानने से ही हम भगवान के रजाई भाव को पाते हैं, क्योंकि ये दोनों अनादि हैं। अनादि माना ना इनका आदि है, आदि का पता है और ना ही इनका अंत का पता है, इसलिए अनादि हैं। तो इनको ही हमें जानना है कि इसमें सतरज गुण जो हैं वो कैसे कार्य करते हैं। ये जो प्रकृति का 5 तत्वों का पुतला है, ये प्रकृति का बीज रूप पुतला है। इसी से ही जो 5 जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश की उत्पत्ति होती है और बुद्धि रूपी पेड़ से प्राणियों को योग ऊर्जा की शक्ति मिलती है। इस तरह से इसको जानना है कि कैसे ये प्रकृति और पुरुष आपस में मिलकर के कार्य करते हैं। हाँ जी, आगे बताइए माता जी। दीदी कहाँ से बताना? ओम शांति। मतलब शुरू दीदी के कौन से 5-6 श्लोक से? श्लोकों तक हुआ था, तो उसके आगे बताइए। अच्छा 5-6 से आगे। कोई भी हाँ जी 5 दीदी। श्लोक उसके आगे के बताइए, उसके बाद और किसी के लिए। अच्छा जी ठीक है। दीदी ये इसमें बताया कि जो मतलब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान दिया गया है 13वें अध्याय में, कि जो शरीर है जिसमें भगवान प्रवेश करते हैं उसको क्षेत्र कहा गया है और उस शरीर को जानने वाला है क्षेत्रज्ञ, जो उसकी जानकारी आकर देते हैं हमें कि इस शरीर के द्वारा मैं कार्य करता हूँ। तो उन दोनों को जानना ही ज्ञान है वास्तव में। तो उसके बारे में ही भगवान ने बताया है इस श्लोक में 3 में, कि वो उसके गुण देश काल की, वो कहाँ का रहने वाला है, कैसा है उसका प्रभाव। क्यों? क्योंकि जो बाप का परिचय है वो बाप ही आकर दे सकते हैं। जैसे हम मतलब किसी को बताना हो कि जैसे हमसे कोई पूछे तो हमारा परिचय हम दे सकते हैं कि हम कहाँ के रहने वाले हैं, हम कौन है। तो उसी तरह भगवान का परिचय भगवान ही दे सकते हैं। और जो भिन्न भिन्न शास्त्रों में, स्तुतियों में, आरतियों में, वेदों ग्रंथों में जो भी स्तुति आती है वो सब उसी के बारे में है, उनके ऊपर ही लागू होती है। तो वो जो शरीर है, तो वो शरीर 23 तत्वों का संघात है। जैसे पृथ्वी, जल, वायु, 5 जड़ भूत, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार। तो 5 उसके ज्ञान इंद्रियों के विषय, रूप, रस, गंध। मतलब इस तरह 23 तत्वों का वो संघात है। सभी जो अच्छे बुरे दुनिया में जो भी गुण वगैरह होते हैं वो सब उसी से आते हैं दुनिया में, क्योंकि वही सबका शुरुआत है। उसी से सारे अच्छे बुरे जो हैं वो निकलते हैं, कर्म। तो वो उसको जानना ही सारा ज्ञान है। वो अध्यात्म चिंतन में लगे रहना और उन 5 तत्वों को भगवान के ज्ञान के सहित जानना ही सारा ज्ञान है। बाकी जो देहधारी जो भी गुरु हैं वो जो भी ज्ञान देते हैं वो सारा अज्ञान है। आगे दीदी बोलिए। दीदी दीदी मैं बताऊं? हाँ बताइए भैरवाक्य माता जी। ये 13वें अध्याय में यही आया है ना, जो गीता में भी आया है कि ये अर्जुन और भगवान का संवाद। अर्जुन में ना जो भगवान आकर के जो जिसका शरीर का आधार लेता है उसका ही नाम अर्जुन है। और अर्जुन और भगवान का ये युद्ध भी दिखाते हैं, महाभारत में युद्ध लड़ाई।
तो ये इसने बताया कि भगवान ने कि अर्जुन तेरा ये शरीर ही तेरा युद्ध क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र है और धर्म क्षेत्र है। कर्म युद्ध क्षेत्र माना माया रूपी रावण या ये आसुरी स्वभाव संस्कार से युद्ध करना है। जो बाबा ने बताते भी है, रस्साकसी का खेल, एक तरफ रावण माया है और एक तरफ है भगवान, उसे युद्ध करके जीतने का है। और उसका ये उसको ये जानना जो भगवान आए जिसमें प्रवेश करा, और वो अर्जुन और साकार और निराकार को मेल है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जानना, ये सच्चा ज्ञान बताया। उसको अगर जानेंगे मानेंगे तो यही सच्चा ज्ञान है। और वो किस प्रभाव वाला है, जो क्षेत्र वाला जिसका शरीर में आते हैं, जिसका क्षेत्र है उसका प्रभाव और गुण को भी जानने से भी उसको जान सकते हैं। और उसको ये सारे धर्म वाले ही मानते हैं, वेद शास्त्र वाले या हर एक धर्म में जो भी मानते हैं शिव को ही मानते हैं। जिस तरीके से भी पूजा करते हैं तो उसी का ही करते हैं, मानते अलग अलग तरीके से। और ये 5 तत्व ये आत्मा जो आत्माएं जो 5 तत्व का आधार शरीर लेकर के कार्य करते हैं, उसमें ये 23 तत्वों का ये मीडिया संभोग मीडिया ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय करके ये सब संभोग मीडिया उसके साथ कार्य करती है। ये शरीर को चलाने के लिए, कर्म करने के लिए, भोगने के लिए 23 तत्वों सहित ये मीडिया उसमें प्रवेश करती है, उसके साथ ही जाती है। जब हम शरीर भी छोड़ के जाते हैं तो भी साथ में जाती है, और सभी के साथ ये सारे भोग भोगती है। और कौन किस तरह से भोगे वो अपने अपने हिसाब से भोगते हैं। ओम शांति। दीदी मैं बताऊं दीदी ओम शांति। हाँ तो जी माता जी। हाँ। तो इसमें बताया 13वें अध्याय में कि जो क्षेत्र और क्षेत्र का ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। जो इसको जानता है वही ज्ञाता उसको कहा जाता है। और इसमें बताया है कि जो उसको भारत ही कहते हैं, उसको अर्जुन भी, उसका नाम अर्जुन है। तो अर्जुन माना अरज करने वाला, तो हम सब नंबरवार अर्जुन है ऐसे ही। तो इसमें उसकी यादगारी कंपिल, जैसे कि कंपिल मुनि को बताया कि जो सांख्य शास्त्र का प्रणेता है, तो वही आकर के उसका पाठ व्यास का भी उनका पाठ है। तो वही आकर के हमें एक ज्ञान सब समझा रहे हैं, और वो स्वयं का परिचय भी दे रहे हैं और हमारा भी परिचय दे रहे हैं। तो उनमें जो प्रवेश है शिव की आत्मा, तो वो रामायण में भी कहा है कि दोनों को सगुण अगुण नहीं कछु भेदा, उभय हरे संभव खेदा। तो साकार और निराकार में कोई भेद नहीं है, तो वो दोनों को जानना चाहिए। और साकार में निराकार को याद करने से हमें जो मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा मिलेगा। तो इसमें तो बहुत बातें हैं। वो 23 तत्वों से को उसके इसमें बताया है कि गुणों के बारे में बताया है, और उसका परिचय दिया है कि वो कहाँ का रहने वाला है और उसका स्वभाव कैसा है, वो सब कुछ इसमें बताया है। तो उसको हमलावादी अर्थात वो पहले सबको झुकाएगा, बाद में वो झुकेगा। तो ऐसा बताया है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। 94-32 माता जी आप कुछ बताएंगे? दीदी मैं देवताओं को रहन सहन खान पान के बारे में थोड़े पॉइंट देखे हैं दीदी, तुम कहे तो सुनाऊं। ठीक है, रुकिए एक मिनट। माता जी बताइए 8937। किस हिसाब से बताने लगे? ये अभी जो 13वें अध्याय में प्रकृति और पुरुष, ये टॉपिक जो चल रहा है, इसमें जो लिंक समझे हमने उससे बताइए माता जी। इसमें जैसे बताया कि जो पुरुष और प्रकृति है दोनों अनादि है, और जो भी सारे माना 3 गुणों से ये जो 23 तत्वों वाली लिंग मूर्ति है, इसी प्रकृति से सभी कुछ उत्पन्न हुआ है। माना विकारों को और 3 गुणों को उत्पत्ति करता कौन है इस हिसाब से बताया है। और अगला जो श्लोक है 13 का 20, उसमें बताया है कि हमारे सुख और दुख का कारण क्या है। माना जो देह है वो कार्य करने के लिए निमित्त है, और आत्मा जो है वो सुख का कारण बनती है। माना देह से कार्य करते हैं, लेकिन उसका दुख सुख जो है वो आत्मा भोगती है। और ये जो सुख और दुख का भोक्ता पने का जो गुण है,
यही कारण है कि जन्म मरण के चक्कर में आना पड़ता है। माना दोनों एक अगला भी जो 21वां ऐसे ही मिला जुला है कि जो ये शरीर है, प्रकृति है, उससे ये 3 गुण उत्पन्न होते हैं और आत्मा जब इसके कनेक्शन में आती है तो अटैचमेंट में आती है तो वो गुणों को भोगने लग जाती है। और यही जो आसक्ति है गुणों में आसक्ति है, जो लगाव है, यही देव और दानव योनियों में जन्म लेने का एकमात्र कारण है। और अगले श्लोक में 22 में बताया है कि महेश्वर का कर्तव्य क्या है। इसमें बताया है कि ये जो देह है, परम पुरुष जो है, इसमें 3 कार्य जो करते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर के, यही बताया है। मना समीप दृष्टा, मना साकार होकर जो कार्य करते हैं वो बताया है कि श्रेष्ठ कार्यों की अनुमति देते हैं और भरण पोषण करता विष्णु का कार्य करते हैं। और महान ईश्वर माना ये शिव और परमात्मा का जो इकट्ठा रूप है उसको महेश्वर माना महान ईश्वर बताया है। और अगला जो श्लोक है इसमें बताया है कि इस दुखी संसार में कौन जन्म नहीं लेते हैं। जो प्रकृति और पुरुष को जान लेता है और प्रकृति के 3 गुणों को भी जान लेता है माना विष्णु रूप से, वो आत्मिक स्थिति का आचरण करने लग पड़ता है। तो जानकारी और आत्मिक स्थिति के अभ्यास के कारण उनको पुनः दुखी संसार में लौटना नहीं पड़ता, माना वो आगे श्रेष्ठ युग में देवता ही उसमें जन्म लेते हैं, माना राजाई पद को पाते हैं। और उसके बाद बताया है कि आत्मिक स्थिति करने के प्रकार क्या क्या है। कोई तो है जो मनन चिंतन मंथन द्वारा आत्मिक स्थिति को प्राप्त करते हैं, कोई ज्ञान के आधार पर, कोई सेवा के आधार पर, और कोई आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस करके। तो ये जो भी प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिस करने के आधार पर कोई कैसे प्राप्ति करता है। और उसके अगले में 25वें में बताया है कि जो भगवान से सन्मुख नहीं सुनते हैं, माना औरों से सुनते हैं, वो भी स्वर्ग में तो जाते हैं, लेकिन नंबरवार स्वर्ग, माना स्वर्ग तो सत्य त्रेता पूरा को ही बताया गया है, लेकिन मृत्यु लोक से तो पार हो ही जाते हैं। फिर वो चाहे दूसरे जन्म की प्राप्ति, माना 83 जन्मों की प्राप्ति करे, चाहे 82 करे, चाहे 81, माना निर्भर करता है कि किसके द्वारा सुनते हैं। भले याद बाद में भगवान बाप को ही करते हैं, लेकिन किसके द्वारा सुनते हैं वो क्रम उनका निश्चित हो जाता है। और उसके अलावा जो 26 में बताया है कि जो भी जड़ और चेतन परा प्रकृति है, परा और अपरा प्रकृति है, ये जो पदार्थ है जड़ जंगम, सभी इसके संयोग से, माना क्षेत्र और क्षेत्रक के संयोग से ही उत्पन्न हुए हैं। और अगले में बताया है कि जो महामृत्यु के समय समान भाव से सभी को देखता है, माना योग ऊर्जा, जिसमें भी जो योग ऊर्जा है वो भगवान बाप की है, इस रीति से जो जान लेता है वो सही देखता है, वो ठीक देखता है। योग ऊर्जा को समझ लेता है, भगवान सर्वव्यापी है, इस मान्यता से बाहर आ जाता है। ठीक है। हाँ, आगे बताइए। 14 से 32 माता जी बताइए। हाँ दीदी, कौन सुना ये लिखे पे बाबा के माँ के, जो चीज देवताओं को नहीं स्वीकार होती है वो नहीं खानी चाहिए। जैसे कि चाय कोई मंदिर में थोड़ी चढ़ाते हैं, इससे तो तमोगुणी चीज है जो कि नहीं खानी चाहिए। एक तो बाजार की जो गूंजी हुई गंदी चीज है, छींची चीज है जो कि नहीं खानी चाहिए। तुम ढेर चमार बन गए। और ऐसे शुद्ध चीज नहीं खानी चाहिए। जैसे कि पान में तमाकू होता है, वो पान नहीं खाना चाहिए। खुशबू जैसी चीज लक्ष्मी नारायण मंदिर में चढ़ाते हैं, खुशबूदार चीज को कोई नहीं है, उनका कोई हर्जा नहीं है, कोई खराब चीज नहीं है, वो साधारण बात है। बीड़ी आदि वालों में तो रहती है उगाई बताती हैं, जो से खटाई आदि चीज नहीं खानी चाहिए। बहुत जो हैं जिनके पास इतने पैसे हैं जो कि प्याज जो पैसे हैं तो जो कहते हैं प्याज मिल जाए तो उससे ही हम रोटी खा सकते हैं, बाप को याद कर सकते हैं बस, परंतु माया नहीं करने देती है। तुम बच्चे यहाँ आते हो
मनुष्य देवता बनने के लिए। देवता कब अशुद्ध खान पान बीड़ी आदि नहीं खाते हैं। पेट कोई जासी थोड़ी खाता है, जो मिले उसे राजी रहना चाहिए। जासी खातिरदारी भी भोजन आदि खिलाना ये भी नहीं होना चाहिए। हमारा जो भोजन है वो ज्ञान का, बाकी और चीज नहीं खानी चाहिए और खाना ठीक नहीं है। जासी टू मच में नहीं जाना चाहिए, जासी मेहमान नहीं करनी चाहिए, जासी तमन्ना ना रखनी चाहिए। यज्ञ से जो भी मिले वो खा लेना चाहिए। हवस है जो कर्म इंद्रियों की बस में ना है तो पद भी ऊंचा पा नहीं सकेंगे। शरीर तो निरोगी तंदुरुस्त रखो, गफलत नहीं करनी चाहिए। खान पान की संभाल देखेंगे तो कुछ कुछ न होगा। एक रस चलेंगे तो शरीर भी तंदुरुस्त रहेगा। और ये अमूल्य तन है, इसमें तो पुरुषार्थ कर देवी देवता बनते हैं। बच्चों को कब ईर्ष्या भी नहीं करनी चाहिए। बाबा बड़े आदमियों की खातिरी आदरी क्यों करते हैं। बाप कहते हैं हर एक बच्चे की नबज देखकर उनको कल्याण के अर्थ में उसको उसी अनुसार चलाते हैं। तो बाप तुम बच्चों को समझाते हैं तमो प्रधान जिस्मानी श्रृंगार भी नहीं करना चाहिए। दुनिया बहुत खराब है, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए फैशन मत करो। फैशन फैशन कशिश करती है। इस खूबसूरती अच्छी नहीं है। काली झुंझली है तो अच्छा है, कोई झंपा नहीं मारेगा। खूबसूरत पिछाड़ी में खूबसूरत के पिछाड़ी फिरते रहते हैं। और यहाँ श्रृंगार खान श्रृंगार पान की बात से बात चेंज हो रही है। बात तो श्लोक में हमने खान पान की पढ़ी है, तो उससे ठीक ही है। बताइए। अलग अलग बातें फिर बहुत विस्तार हो जाता है। हाँ दीदी ठीक है, तो इतना ही। हेलो हाँ जी। दीदी, हाँ मैं जी। बोल रहा हूँ ये बे- 13वें का बहन जी 26वां जो श्लोक को श्लोक पढ़ूं है। क्या? हेलो बहन जी। हेलो हेलो। रुकिए हेलो भुवनेश्वर के बहन जी। माता जी, श्लोक पढ़ना हो चुका है, अभी बताने दीजिए ठीक श्लोक है। के लिए। हाँ दीदी, जी मैं बताइए ये भाई, 26वें श्लोक के बारे में बोलूं। बताइए। दीदी, ब्रह्मवाक्य मुरली में बोला है भगवान कि जब मैं आता हूँ तो मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ उसका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। ब्रह्मा मतलब वो माता आएगी। माता जो है वो जो माता है, उसमें जो अव्वल नंबर माता है वो परम ब्रह्म है। और वो जो परम ब्रह्म है वो जो अव्यक्त मूर्ति ना है, अव्यक्त मूर्ति ना उसमें जो पुरुष, जो परमपिता शिव जो पुरुष है वो, और ये जो माता बनती ये है प्रकृति। तो इसमें प्रकृति में भी दो दो भाग हो गए, एक परा प्रकृति और एक अपरा प्रकृति। अपरा प्रकृति जो है वो देहभान वाली प्रकृति होती है। तो देहभान वाली प्रकृति में वो 23 गुण भी रहते हैं, जो तत्व 23 तत्व के साथ जो है वो देहभान वाली प्रकृति। अब इन दोनों के जो संयोग से जो जड़ चेतन जो है वो उसमें लक्षित होते दिखते हैं। जिसको कि भगवान ने अर्जुन को बताया कि अर्जुन तेरा जो क्षेत्र जो शरीर रूपी क्षेत्र है क्या, इसके बारे में भगवान ने 13वें अध्याय में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का ज्ञान दिया। तो ये वाला जो बात है कि इसमें मेन बात बताई कि क्षेत्र और क्षेत्र का ज्ञान जो जानते हैं वो ज्ञान, वो उसी को ज्ञान बताया गया। और ये क्षेत्र के बारे में जानेगा कौन, जो त्रिकालदर्शी होगा। उसके लिए 7वें अध्याय के 26वें श्लोक में बताया क्या कि और कोई नहीं जानता है। वो जो परमपिता शिव है वो जानता है, लेकिन वो दर्शी तभी बनता है जब उसे साकार शरीर में प्रवेश करता है। ऐसा करके बताया है और इसमें सब कुछ मिल जाता है। और फिर जो 10वें अध्याय में बताएगा कि 10वें अध्याय के 39 श्लोक में बताया कि वो जो पाठधारी जो न्यूतो 500-700 करोड़ आत्मा है, मनुष्य आत्मा है और जड़ जंगम संसार है। उनमें सब में जो आत्मा है उसको परमात्मा नहीं बोला। एक ही है जो परम पाठ निभाता है, उसको वो है अनादि पिता रूप में दिखाया गया, जो आदि पुरुष के रूप में दिखाया है। वो ही बीज है। और उस बीज जो ज्योतिर्लिंगम बीज है
उसमें से कोई भी अछूता नहीं है, उसमें सभी सभी समाया हुआ है, सारा जड़ जंगम समाया हुआ है, और जो चराचर प्राणी संसार में नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं है जो उससे रहित है। और ये जो सारी जो सारी सारी सृष्टि को चलाने का जो कार्य है, वो उसकी योग ऊर्जा से संचालित होती है। जो योग ऊर्जा वो भगवान से अर्जित करता है। और ये इसमें क्या है, ये अभोक्ता गुण भी है, क्योंकि वो निर्लेप रहता है। सब कुछ करते हुए भी वो भोक्ता होते हुए भी अभोक्ता का गुण उसका दिखाया गया है। दीदी बस इतना बोलूं? दीदी हाँ जी, आगे हाँ जी। बताइए। हाँ जी। हाँ जी। ओम शांति दीदी। हाँ, ये जो और जो वो भगवान ने बताया कि जड़ और चेतन जो कुछ इस संसार में देखने में आता है वो पुरुषोत्तम संगम युग की मानसी शूटिंग से उत्पन्न हुआ है। किसका मानसी शूटिंग? लिंग प्लस आत्मज्योति सीट। मैंने जगत पिता की संयोग से इस कलयुग अंतिम जन्म में परा अपरा प्रकृति के पदार्थ जितने भी मटेरियल देखने में आ रहा है, तो इसको बाबा ने स्पष्ट किया, क्लैरिफिकेशन देकर और अच्छे। जैसे बच्चे है वो कहाँ से निकलते हैं? माँ से निकलते हैं, और माँ भी कैसे गर्भ धारण करता है? बाप से। मतलब आखिर वो बच्चे बाप के हुए ना। ऐसे ही मनुष्य सृष्टि के जो बेहद का बाप है, जिनसे जड़ और जंगम सृष्टि का निर्माण होता है, जो इस सृष्टि पर सदा कायम है, वो एक है, वही सत्य है। सत्य कहीं ऊंचा नहीं हो सकता। थोड़ा भी मिक्स कर दूं तो सत्य कहीं नहीं कहेंगे। 100% सच तो सच। जैसे अमृत की घड़े में मिसाल दिया कि थोड़ा सा भी मिस जाएगा तो पूरा वैसल्य हो जाएगा। तो जो सत्य है वो सृष्टि पर सदा ही सत्य है। ये कोई मैंने आत्मा की बात को स्पष्ट किया है कि इसी दुनिया में तो 500-700 करोड़ ड्रामा चक्र, 5000 ड्रामा चक्र में आत्माएं रहते हैं, तो वो आत्मलोक में भी जो रहता है वो तो परम पुरुष है। परंतु वो सृष्टि की बात जहाँ सृजनता होती है, कलियुग अंत में पुरुषोत्तम संगम में, ये सृजनता काम एक से नहीं होता, उसके लिए दो की जरूरत है। मनुष्य का भी कहना मैंने सृजन के लिए दो शक्तियों की भी जरूरत पड़ती है, एक चैतन्य एक जड़। जड़त्वमयी शक्ति प्रकृति को ही कहते हैं। पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, ये प्रकृति माता का रूप है। प्रकृति पति जो पिता का रूप है वो पुरुष है। ये सारी सृष्टि प्रकृति पुरुष का खेल है, परंतु परम पुरुष माने नहीं है। परम पुरुष तो वो अलग है, वो शिव है जो सबका सब आत्माओं का बाप है। मनुष्य सृष्टि का जो बाप है, ये दोनों बेहद का बाप जो इसी क्षेत्रज्ञ विभाग युग में स्पष्ट किए। तो वो परम पुरुष और ये पराशक्ति जिसका प्रकृति कहा जाता है, दोनों का मेल होता है, तो अब ये सृष्टि का सृजन कार्य आरंभ होता है। दोनों में एक परम पुरुष स्पिरिचुअल गॉड फादर शिव जब सृष्टि पर आता है तो परा प्रकृति को चुनता है। तो कौन है वो परा प्रकृति? जो पहले पहले माता कौन बनता है? जो बताया, ममो युनि महत ब्रह्म यस्मिन् गर्भम ददाम्यहम् संभव सर्वभूतानि ततु भवति भारत। मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ तो उसका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। ब्रह्मा नामधारी में अनेक है, उनमें जो अवलंबर है वही अवलंबर पांच तत्व का पुतला पराशक्ति का रूप है, पंच तत्व का संघात भी है। तो मूल रूप में माने वही है, परंतु उस पंच तत्व से बनी शरीर को चलाने वाला पहले पहले अज्ञानी आत्मा वो था। वो संपूर्ण ज्ञानी आत्मा नहीं था। पहले सुप्रीम सोल शिव निराकार आने से पहले वो अज्ञानी था। भले सृष्टि पर सदा कायम है, परंतु जन्म मरण चक्र में आने के कारण अज्ञानी बन जाता है, एकदम कठोर बुद्धि। इसलिए उस लिंग को माने स्वर्ण रिंग, कहीं रजत, कहीं ताम्र, कहीं लोहे, और अभी अंत में पत्थर लिंग बना दिए। तो पूजन गाय यादगारी भी बनता है, बड़े से बड़ा मूल्यवान मेटल भी बनता है, जैसे हीरे के रूप में द्वापर युग में आदिकाल में रखा जाता। राजा विक्रमादित्य इसको पूजा करते थे। तो ये सुप्रीम सोल नवरत्न की तरह पत्थर नहीं बनता, वो सदा जागती ज्योति है। वो जागता ज्योति प्रकृति का अवलंबर मुकर रत्न में प्रवेश करती है, तब अपना परिचय दे के उसको आप समान बनाता है। आप समान बन गया माना बच्चा बाप का दुकान मकान कारखाना जो भी बाप के पास चीज है वो सबको संभालने का योग्य बन जाता है, तो बाप वानप्रस्थी हो जाता है। ये परंपरा सृष्टि में चलती रहती है। इसीलिए गीता में क्या बताया, मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वस, ये यथा माम प्रपदन्ते तांस थैव भजाम्यहम्। मतलब जो मेरे कार्य है उसको सारी दुनिया अनुसरण करती है। वो सदा सब जीती, वो तो ज्ञान सूर्य सदा माने डिटेच रहता है वो। तो दूसरा 27 में ये बात को और स्पष्ट की कि जैसे ये सृष्टि रंगमंच पर मनुष्य सबसे श्रेष्ठ प्राणी वो उद्विग्नता के आधार पर, तो मनुष्य से विशाल का प्राणी होते हुए भी कोई भी प्राणी मनुष्य से ऊपर नहीं है। मनुष्य सबको अधीन बना दिया।
तो बाबा ने स्पष्ट किया है, मनुष्य सुधरेगा तो सारा सृष्टि का अणु अणु सुधर जाएगा, मनुष्य बिगड़ेगा तो सारा प्रकृति तहस नहस हो जाएगा, जो आज देखने में आ रहा है। तो 5 प्रकृति कितने प्रदूषण फैला हुआ है अभी, प्रदूषण का मनुष्य लाखों प्रयास करता है मिटाने के लिए, मिटा पाता है? दिन दुगुना रात चौगुना और बढ़ता जाता है। क्यों बिगड़ा हुआ मानव है? जब मानव सुधरता है तो कैसा सृष्टि बनेगा? जो बताया था, मानव आत्मा ने वच संतुष्ट तस्य विद्यते, मतलब इच्छा मात्रम अविद्या, स्वर्ग हेवन जनक। लेकिन आप बिगड़ा हुआ सृष्टि एकदम नाली का कीड़े जैसे मनुष्य बन गया, एक दूसरे का दूसरा तीसरे का। तो भगवान वो है, जब मानव अंतिम महामृत्यु के समय में माने वो महामृत्यु की योगी ऊर्जा से परिचित हो जाएगा, तो उसका सानिध्य को प्राप्त करेगा, जो हर मनुष्य आत्मा में कौन कौन में व्याप्त हो जा माने मान्यता बढ़ जाता है संसार में। तो उसका वास्तविकता क्या है? भगवान की याद जो है सब मनुष्य मात्र का हृदय को स्पर्श करता है, आकृष्ट करता है। वो शिवज्योति प्लस अव्यक्त मूर्ति को देखना, जिसको बताया मया तो इदम सर्व जगत अव्यक्त मूर्ति मस्तानी सर्वभूतानि न चाहूं तेसु अवस्थित, मतलब संग का रंग ऐसे प्रभावित होता। तो बाबा ने बैटरी की मिसाल दिया, जैसे कनेक्शन होने से चार्ज बढ़ जाता है, लेकिन सब में चार्ज एक जैसा नहीं है। पात्र भी बताया, सब एक जैसे पात्र नहीं है। तो पुरुषोत्तम संघ पर जितना जो पावर बढ़ता है उसी हिसाब से उसकी स्टेज भी बनती है। तो मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी, फिर भी एक नहीं, उनसे भी कैटेगरी अलग अलग है। 9 कुरी के ब्राह्मण बताया, कोई ऊंचे से लेके कोई नीचे तक, ऐसे सब प्राणी माने होते हैं। जैसे कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, लता गुल्म, ये सब में युग ऊर्जा भरता है कैसे? इसी आधार पर मनुष्य के आधार पर, मनुष्य ही 84 जन्म लेता है तो 84 लाख यूनिया इसी आधार पर बनता है। संसार में सबसे बड़ा भ्रम क्या फैला हुआ है? आत्मा परम ब्रह्म में समा जाएगा, माने लीन हो जाएगा। जो झाड़ के चित्र सबसे ऊपर जो नग्न मूर्ति शंकर बैठा हुआ है, महादेव शंकर के रूप में, सब आत्माओं को खींचता है। कैसे खींचता है? सब अपने छुड़कर उस अव्यक्त मूर्ति में, याद में, वो नग्न मूर्ति में समा जाते हैं। निराकार बिंदु नहीं, जो साकार मूर्तिमान शंकर है वही अव्यक्त मूर्ति ना, जो 9 अध्याय 9 4 में भी बताया ये बात कभी बोला। तो मुसलमान भी उसको कहते हैं आदम को खुदा मत को, आदम खुदा नहीं है, खुदा की नूर से, लेकिन आदम जुदा नहीं है। शिव तन में आते हैं, शिव जिस तन में आते हैं, तो मुख्य विरुद्ध उसका क्या है? मैं तुम बच्चों को आप समान बना के ले जाऊंगा। आप समान मतलब जैसा शिव सदा निराकारी निर्विकारी निरंकारी, तो जो सृष्टि रंग मचर आदि मध्य अंत में कायम रहता है मनुष्य सृष्टि का भाव, तो वो माने महादेव शंकर माने अव्वल नंबर पूरा शिव समान बनता है। तो अंत समय के सारी दुनिया की स्मृति इस अव्यक्त मूर्ति में टिकेगी। तो वो सृष्टि में जो ऋषि मुनि सन्यासी जिस मुगालत में अभी रहते कि हम ज्योति ज्योति में समा जाएंगे, वो कौन सी ज्योति, ऐसा स्पेशल ज्योति कौन है? साकार स्वरूप की लिंग शिव ज्योति स्वरूप का, ये सारी दुनिया मैंने जब उसको जानेगी तब उनको पता चलेगा। नहीं तो वो एक ज्योति में समा जाएंगे, जो वो एक कपड़ कल्पित तो बात करते हैं। तो ये बात स्पष्ट किया है इसमें, जो सृष्टि पर सदा कायम है, मनुष्य सृष्टि का बाप है, उसके बारे में बताया। तो मतलब 13 अध्याय में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों बेहद बाप के परिचय स्पष्ट की गई। मतलब ये पूरा गीता विधान का सार तत्व इसमें समाया हुआ। क्योंकि बाबा मुरली क्या कहता है, माने बाप का परिचय ही मुख्य है। बाप का परिचय बिना तुम आगे नहीं बढ़ सकते। और जिसको भी कोर्स करते हो क्या बताते हो? पहले बाप का परिचय दो। बाप मेन ही है, वही ज्ञान की सागर है, वही सब कुछ है। तो उसका परिचय इसमें समाया हुआ है। आगे बताइए 24,548। हाँ जी, ये तो 13 अध्याय है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का विषय। क्षेत्रज्ञ कौन है और क्षेत्र कौन है, ये सारे ही ये 13 अध्याय में भरपूर ही रहा है। परंतु ये जो 26 श्लोक है और 27 श्लोक है, इसमें भी ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ से कैसे सृष्टि उत्पत्ति होता है इसी बारे में बताया है। तो जैसे कि 26 में बताया है, ये भरतवर्ष में श्रेष्ठ जो कुछ भी जड़ चैतन्य पदार्थ है, ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों की ये संयोग से उत्पन्न होता है। क्षेत्र अर्थात साकार और क्षेत्रज्ञ अर्थात निराकार। वो साकार निराकार के संयोग से उत्पन्न होता है, क्योंकि
जो साकार है ये है मनुष्य सृष्टि का बीज बाप। तो बाप से ही ये बीज से ही सारे वृक्ष माने उत्पत्ति होता है। जैसे कि 9/4 में बताते हैं मैया तदि सर्व जगत अव्यक्त मूर्ति ना, जो अव्यक्त मूर्ति से बीज भाव से सारी दुनिया उत्पत्ति होता है। ये भी यहाँ भी ऐसे ही बताया है जी, ये भी है अव्यक्त मूर्ति और आत्मा ज्योति, ये दोनों की संयोग से ये सारी संसार उत्पत्ति होती है। और भी 7 अध्याय भी जगत की उत्पत्ति विषय, ये भी पांच प्रकृति की बारे में बता, जो भूमि आप नल वायु ख मन बुद्धि रे बच अहंकार इत्यम भिन्न प्रकृति अष्टधा अपरियमित अन्य विधि में परा जीवभूता महाभव जजेन्द्र धार्य जगत इद्वतानी सर्वाणी उपधाराय अहं कृष्ण से जगत प्रभव बल तथा। ये भी ये 5 तत्व, ये 5 प्रकृति मन बुद्धि अहंकार और ये जो ये जड़ है और चैतन्य जो अष्ट देव है, और जो उनके द्वारा ये सारा सृष्टि भगवान आकर उत्पत्ति करते वहाँ भी बताया है। तो ऐसे ही ये सृष्टि का उत्पत्ति के बारे में ये 26 श्लोक में सारी ही सृष्टि का उत्पत्ति के बारे में बताया कि सारी सृष्टि दोनों से ही उत्पत्ति होती है। और ये जो सृष्टि पे जो भी 700 करोड़ आत्मा है, वो सब आत्मा आज दुनिया में जो चलती है इन्हीं के आधार पर ही चलते हैं। इसी के ये 27 श्लोक में ये बात में बारे में बताया है। क्योंकि जब कल्प का अंत समय होता है, इस समय भगवान आते हैं, तो ये सारी दुनिया उनसे जैसे कि बैटरी जनरेटर से भरपूर हो जाता है तो बैटरी चलता है। जब बैटरी फिर खलास हो जाता है फिर जनरेटर से कनेक्शन करा जाए। ऐसे भी कल्प ऐसे ही भगवान आते हैं, तो भगवान से हम संबंध जोड़ते हैं। ये जो संबंध जोड़ते हैं इनके द्वारा भगवान की योग ऊर्जा हमारे में समाई जाते हैं, कि भगवान का याद हमारे में समाई हो जाता है। तो वो जो भगवान का याद समाई जाता है, ये एक इसको ही लोग सब लोग भी समझ लेते हैं। तो ये जो योग ऊर्जा में से बैठने वाले जो अविनाशी परम ईश्वर की परम जो शिव ज्योति अव्यक्त मूर्ति को जो देखता है वही ठीक देखता है। ये दोनों ही ये संसार का सृष्टि का माने आदि और अंत में भी उत्पत्ति करता, आदि करता और संहार करता, ये दोनों को द्वारा ही सारे कार्य ही इस संसार का चलता है। ओम शांति जी। ठीक है, हाँ जी। अभी हाथ नीचे किया हुआ है सभी का, और आप सभी फील्ड में सेवा में जाते हैं तो कोई ना कोई ऐसे प्रश्न आते होंगे। तो ऐसे प्रश्न बताइए जो फील्ड में लोग पूछते हैं। ज्यादातर ज्ञान सुनने के प्रसंग में कईयों की ऐसी बातें रहती है जो इस दुनिया भौतिक दुनिया से ज्यादा अटैच है, तो उन्हें पसंद नहीं होती है सब बातें सुनना। तो ऐसों को क्या जवाब देना चाहिए? हाँ जी, बताइए माता जी। ओम शांति दीदी। हाँ दीदी एक सवाल मिलता है कि जैसे हम बताते हैं ना कि भगवान आए हैं और गीता ज्ञान सुना रहे हैं, तो जो कि कार्य आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय के माध्यम से चल रहा है, और ये भी बताते हैं ना कि जो भगवान ज्ञान आते हैं बताते हैं ना, वो आत्मा और परमात्मा का दुनिया से हट के ज्ञान होता है वो। तो ये सवाल मतलब हमने जैसे आत्मा और परमात्मा के बारे में थोड़ा डिटेल में गए, आगे वाला सुनने में इंटरेस्ट ले रहा है तो, लेकिन सुनते-सुनते वो ये भी तो बोल रहे हैं, हम प्रेमानंद को फ़ॉलो कर रहे हैं। प्रेमानंद जी महाराज जी तो यही बता रहे हैं ना, तो वो भी तो आत्मा, परमात्मा, तो हम थोड़ा-सा उसके उसमें उसको डिस्क्रिमिनेट करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या नहीं बताते हैं।
मतलब वो खुद तो पवित्र रहते हैं, खुद चीज़ें करते हैं, लेकिन लोगों को करने के लिए थोड़ी बोलते हैं। तो दीदी आप थोड़ा-सा ना इसमें डिटेल में जाइए कि अगर कोई ऐसे सवाल कर रहा है, बता रहा है, तो हम उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से कैसे बताएँ? अभी एक्चुअली अभी प्रेमानंद जी ट्रेंड में जितने भी यूथ वाले मतलब लेवल पे अगर देखा जाए ना, तो ज़्यादा फॉलोअर्स उनके हैं और मतलब लोग बोलते हैं ये भी तो यही बता रहे हैं ना, हम तो गीता पढ़ते हैं, तो आपकी और हमारी गीता में क्या फ़र्क है? हम गीता पढ़ते हैं तो ठीक है, चलिए हमें भगवान मिल गए। फिर हम उनको बताने की कोशिश करते हैं, नहीं जो आप गीता पढ़ रहे हैं, मतलब जैसे कि ये वाला लाइन बोल के समझाने की कोशिश करते हैं कि जैसे आपने कोई बात लिखी, ठीक है? तो आपके जो आस-पास के सगे-संबंधी हैं, मान लीजिए आपकी पत्नी है, आपकी कोई बहुत करीबी दोस्त है, तो आपको जितना वो समझते होंगे वो उसका मतलब उस तरीके से बताएँगे। लेकिन जिसने वो जो लाइन लिखा है ना, एग्ज़ैक्ट मीनिंग तो वही बताएगा ना। तो अभी जैसे गीता क्या है? भगवान के द्वारा गाई हुई एक गीत है, ठीक है? भगवान गीता आके लिखते नहीं हैं, वो लिखा किसने है? मनुष्यों ने लिखा है। लेकिन उसकी जो इतनी सारी टीकाएँ हैं ना, जिसको जो बुद्धि में समझ में आया उन्होंने अपने हिसाब से लिख दिया, मतलब उसका उसका अर्थ। लेकिन जो वास्तविक मीनिंग है ना, वो भगवान आकर के अभी सृष्टि पे साकार रूप में किसी तन का आधार लेकर के वो पूरी गीता ज्ञान सुना रहे हैं। तो जो कार्य आध्यात्मिक स्तरीय विश्वविद्यालय के माध्यम से चल रहा है, तो आप रियल मीनिंग उसका जानने की कोशिश करिए। हम ये बताने की आपको कोशिश कर रहे हैं कि इससे मिलता क्या है। दीदी वो प्रेमानंद जी वाला थोड़ा-सा और ये जो गीता के लिए बोलते हैं ना हम भी पढ़ रहे हैं, हम जानते हैं, हम इस तरह से दीदी कैसे बताएँ? बताइए भद्रक माता जी के ओम प्रश्न शांति का उत्तर। ओम शांति। हाँ। आज सारे यूट्यूब में जहां भी देखें सारे सारे अपने अपने मत दे रहे हैं और भगवान के बारे में सब बोल रहे हैं, परंतु हमें लोगों को ये बताना है कि जो जो बात बता रहे हैं वो सिर्फ बात बता रहे हैं, परंतु उसका सल्यूशन क्या है? वो गीता पढ़ते हैं। गीता में जो आया है कि भगवान ये सृष्टि का परिवर्तन करता वो करते हैं ग्रसिष्णु प्रभा विष्णु जो वो स्थापन करते हैं और उनका विनाश भी करते हैं। हर कोई आज कह रहा है विनाश होगा, विनाश होगा, विनाश के सारे सामग्री भी तैयार हो गए, परंतु स्थापना कैसे होगा? इस सृष्टि तो अनादि है ना। तो हर कोई कहता है कि भगवान ही स्थापना और विनाश कराते हैं। तो भगवान अभी तो जो टाइम हुआ है अभी वो तो सभी बोल रहे हैं विनाश, तो विनाश कौन कराएगा? लोग बोलते हैं भगवान विनाश कराते हैं, तो भगवान कैसे विनाश कराएंगे और स्थापना भी कैसे कराएंगे? वो स्थापना करे विनाश करे तो वो है। अगर कोई वो प्रेमानंद महाराज जी वो सारे बात जो बोल रहा है वो ये बता सकता है कि जो आदि सनातन देवी देवता धर्म है ना, जैसे कि एक बौद्धि धर्म हम प्रैक्टिकली देख रहे हैं, उनके फॉलोअर्स हैं, तो हम बोल रहे हैं कि हम आदि सनातनी हैं। आदि सनातन आदि माना आरंभ में जो धर्म स्थापन हुआ था, आदि सनातन धर्म के लोग हैं, तो वो धर्म एक धर्म प्रचारक होगा और उसको फॉलोअर्स भी होंगे क्योंकि उनके वंशज हम डिमांड कर रहे हैं कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। तो वो धर्म पिता कहाँ गए? कौन है वो? कब आया था? आया था जरूर, नहीं तो इतने उनके वंशज अभी वो फॉलोअर्स कैसे बने? उनके कोई नॉलेज उनके पास नहीं है। वो ब्रह्मा क्या, ब्रह्मा के मतलब नहीं जानते। वो बोलते हैं ऊपर से आया, भगवान आया, एक सटीक इंफॉर्मेशन उनके पास नहीं है। जैसे हम लोगों को ये बता सकते हैं, देखिए ये सृष्टि तो परिवर्तनशील है। जैसे कि एक क्या होता है, दिन होता है, उसका फिक्स होता है टाइम 24 आवर्स। वैसे एक साल होता है, वो भी फिक्स होता है। वैसे ये जो समय है ना, सृष्टि चक्र, ये भी फिक्स है। और ये जैसे कि एक जो क्या कहते हैं उसको, जो सीजन्स है ना, वो सीरियली आते हैं। ये नहीं कि अभी समर वेकेशन आया, समर के बाद फिर विंटर आ जाएगा, ऐसे नहीं, एक सीरियली क्रम चलता है। वैसे जो जो गायन है, अभी कलयुग का गायन है, उसके बाद सतयुग आएगा। तो सतयुग कौन लाएगा? बोलते हैं भगवान सत्य धर्म स्थापन करते। ठीक है, आप लोग समझते हैं कि द्वापर में भगवान आए, ठीक है। अभी जो सिचुएशन चल रहा है, अभी जो अधर्म फैला है, सभी सभी कहते हैं अभी बहुत अधर्म है, लोगों ने अपने सारे धर्म खो दिए, सारे माने करप्शन ऐसे पाप बढ़ गए, तो ये चेंज होना नहीं चाहिए। कौन कर सकता है? जैसे कि एक अंग्रेज आए, इतने अत्याचार किए, तभी गांधी जी जैसा एक आदमी आया जिसने भगवान बोले जो समय पर जिसका आवश्यकता होता है, ऐसा एक पर्सनालिटी यहाँ आता है। तो यहाँ जो सारे जो धर्म पिता है तो फेल हो गए,
तो ये जो चल रहा है अभी, उसको कौन चेंज करेगा? अभी नहीं चाहिए। भगवान जो, अगर हम भगवान पर विश्वास करते हैं और भगवान एक है, ये तो सारे लोग बोलते हैं भगवान एक है, और वो भगवान एक कौन है? जो ये माने व्यवस्थित करेगा करेगा और सच्चाई का जो स्थापन करेगा इस संसार में, वो भगवान कौन है? जो जो बोल रहे हैं ये भगवान है, वो दिखाइए भगवान कौन है, हमें बताइए भगवान कौन है। भगवान का आवश्यकता जो है, अभी जो आवश्यकता है, कौन बन सकता है, कौन ऐसा वो काम कर सकता है? वो जो बोल रहे हैं वो कर सकता है, कर सकते हैं। तो भगवान के जो इंफॉर्मेशन गीता में आया है, गीता में सारे जो भगवान के लिए इंफॉर्मेशन आया है, वो एक पर्सनालिटी है, वो एक पर्सन है जो एक काम करके दिखाया। बोलिए, आप ये काम कर सकते हैं? जो जो ये गीता में जो पॉइंट्स आए हैं, आप पर लागू होता है? अगर नहीं लागू होता तो आप भगवान को जानते नहीं और आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो आप जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, वो सारे जो गीता में आया है, वो इंफॉर्मेशन पे टैली करता है? तो आप कैसे कह सकते हैं मैं गीता पढ़ता हूँ, मैं समझता हूँ? तो आप तो गीता में सर्वव्यापी, आप भगवान को सर्वव्यापी बोलते हैं भगवान एक है। फिर आप बोलते हैं भगवान, मैं भी वो जो क्या चंदन फंदन लगाते हैं ना, उनके एक बात सुनी थी, वो बोलते हैं जब ध्यान करना चाहिए ताकि अगले जन्म हमें मनुष्य का मिले। तो उनको ये भी पता नहीं कि हर जन्म में हम मनुष्य ही होते हैं। तो जो जो गीता को अगर हम सर्वशास्त्री शिरोमणि बोलते हैं, आप गीता को फॉलो करते हैं, तो गीता के आपकी हर बात गीता के अनुसार होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो आपने गीता को समझा ही नहीं। तो आप लोग गीता को समझने आप लोगों को क्या समझाएंगे? तो ऐसे हम उनको माता जी जो बोलते माता हैं जी उनको हम ऐसे बोलते हैं जी। ये बात ये है ना कि और जैसे आपने बता रही है ना, तो अलग अलग टिकाए हैं ना, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग बातें आई हैं, और वो लोग ना जो जो चीजें हैं ना, वो उन्हीं पे लगा के अगर बोल रहे हैं, तो उनको हम कैसे समझाएं? देखिए जैसे देखिए आपने जो देखिए देखिए, 1 और 1+1 ये 2 है। इंडिया में 2 है, फॉरेन में जाओ वो भी 2 है। वो वैसे ही मैं कवि हूँ, व्यास ने जैसे कविता लिखी आपने है। जो जो चीजें देखिए बताई ना, मैं कुछ समझा रही लोगों हूँ, को देखिए ऐसी व्यास ने बातें जो लिखे हैं बताइए ना, जो वो मान देखिए लेते हैं, व्यास लेकिन देखिए व्यास ने जो लिखे हैं, उनका एक पर्टिकुलर भाव होगा। आप एक कविता लिखे हैं, आपका एक भाव होगा, और वो भाव को आप ही जानेंगे। मैं कितना भी आपके क्लोज हूँ, मैं आपके भाव को पहचान नहीं पाऊंगी। और व्यास ने जो लिखे हैं ना, उन्होंने अपना जो मीनिंग नहीं लिखे। तो अगर जिस भाव ने उन्होंने लिखा होगा, वो एक माना पर्टिकुलर भाव होगा होगा वो चेंज नहीं होगा। अगर आप लोग इस उनके वही भाव को समझ रहे हैं, तो सबका भाव तो आप लोग जो 108 टीकाएं किए हैं ना, वो सारे तो एक होना चाहिए। क्योंकि जो भाव ने उन्होंने लिखा है, मैं एक कविता लिखी, मेरा भाव तो एक होगा ना। तो आप लोग जो अलग अलग बता रहे हैं, इसका मतलब है आपने मेरे भाव को समझा ही नहीं। जैसे कि अगर व्यास ने जो लिखा है, उनका भाव तो एक ही होगा ना। तो आप लोग अलग अलग भाव बता रहे हैं, मतलब आप लोग ने उनका जो भाव है ना, उनको समझा ही नहीं और उन्होंने बताया ही नहीं। क्योंकि आप लोग, अगर एक भाव होता, तो जैसे कि 1+1=2, ये इंडिया में 2 है, होल वर्ल्ड में 2 है, ये तो वेरी नहीं करता। तो आप लोगों का भाव कैसे वेरी करता है? इसका मतलब आप लोग समझे ही नहीं, ऐसे हम समझा सकते हैं। हेलो ऐसा दीजिए दीदी ओम शांति दीदी। जी। हेलो हाँ जी। दीदी अगर हाँ वो लोग दीदी ऐसे मैं बोलते हैं, हम जैसे ऐसे ऐसे समझा सकते हैं, हम लोग क्योंकि उनका सेवा में भाव तो गए थे दीदी। अलग नहीं होगा ना। जिस भाव से उन्होंने लिखा होगा, उन भाव को आप लोगों ने पकड़ नहीं पाया, इसलिए आप लोगों ने अपने भाव के अनुसार अलग अलग टीकाएं बना दी। बताइए हेलो सपना के माता जी क्या बोल रहे हैं? हम लोग सतना में कल गए थे दीदी, तो एक मीडिया वाला था, तो जैसे उनको हम बताए कि भगवान इस सृष्टि पे आए हुए हैं साकार करने, आकर के गीता ज्ञान दे रहे हैं। तो बोले कि इतने ढेर सारे भगवान बन के बैठे हैं, सबके पास भगवान की कैसे पहचान है? तो मैं बोली गीता में ही है प्रवेश, क्यों मैं प्रवेश करने योग्य हूँ। दूध प्रवेश करते हैं तो गलत काम करते हैं, भगवान प्रवेश करते हैं तो तीनों लोगों का ज्ञान देते हैं। तो बोले कि वो भगवान तो ढेर सारे बन के हैं, ढेर सारे गुरु है, आज उनके पास क्या है? हवाई जहाज भी है चढ़ने के लिए, ये सब कुछ। तो हम बोले भगवान आकर के ज्ञान देते हैं, तो बोले कि उनके पास तो ज्ञान है। तो हम बोले भगवान कहते हैं रितेश ज्ञान मुक्ति, बिना ज्ञान की मुक्ति नहीं मिलती है। तो उन्होंने बोला उनको तो पास भी ज्ञान है, हमारे पास भी तो ज्ञान है। तो ऐसा क्या प्रूफ है कि ये भगवान है?
तो हम बोले कि इनका कौन सा आपका गुरु कौन है? तो हम बोले वो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। तो वो बोले तो वो तो देवी देवता मतलब वो बोले वो तो अलग बात हो गई। जैसे हम तो आपकी सारी बातें सुन लिए, कहानी सुन लिए, लेकिन आप हमारे अपने गुरु का नाम बताइए। माना गुरु तो प्रैक्टिकल में होना चाहिए। तो जैसे हम आप प्रैक्टिकल में हैं, तो उनकी पहचान क्या है? जैसे उनका नाम चाहिए। तो मैं दीदी वो पहले हमें नहीं पता था कि वो मीडिया वाला है। पहले तो साधारण ऐसे था, अपना सब कुछ रखे हुए था। फिर उसने बाद में सब फिर एक माताजी और हमारे साथ थी, तो माताजी ने बोला जैसे बहुत देर मैं बोली कि भगवान को सर्वव्यापी बना दिया गया, हिस्ट्री को लाखों वर्ष बना दिया गया। फिर कहानी भी बताई लोमड़ी की, फिर भगवान को ढूंढा ऋषि मुनियों ने नहीं पाया तो कह दिया हमारे। बोले यही तो आप लोग सब गलत बता रहे हैं। हम बोले गलत क्या है? यही तो है भगवान को बता 84 लाख योनियों में डाल दिया गया। यही तो सबसे ज्यादा भूल है भगवान को। तो भगवान को तो कहते हैं पतित पावन सीताराम। तो फिर क्यों बुलाते हैं? तो जब बीज होता है तो बीज क्या होता है? जब जड़ी बूट हो जाता है उसे फिर से वैरायटी का बीज लगाने के लिए उसको परिष्कृत किया जाता है। फिर उसने गुरु का नाम पूछते रहे तो दीदी मैंने बोल दिया कि जो अ, वेदों का अंत करने वाला है, ज्ञान में निपुण है। तो वो फिर बोले एक कोई नाम होता है। तो फिर हमने दीदी बता दिया कि वीरों का जो राजा है वीरेंद्र देव। दीदी मेरे से गलती हो गई। मैं क्या कैसे ऐसे को कैसे करूँ प्रश्न का जैसे आंसर दूँ दीदी ऐसे? दीदी वो जी हम पूछता रह प्रैक्टिकली गया, फील्ड थाल में में जाते हैं, बाल हम में थाल प्रैक्टिकली ऐसे जाते हैं, निकालता गया। मैं एक मिनट, बहुत क्या सारे बोल रहे हैं भद्र हाँ के माता जी आप? हाँ प्रैक्टिकल में हम जाते हैं जब फील्ड में, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं, क्योंकि कोई ये जो है ना मानने को तैयार नहीं है कि भगवान अभी आते हैं, क्योंकि उनके बुद्धि में स्वर का एक अलग सा चित्र बैठा हुआ है। जैसे टीवी में तो सारे अभी सीरियल्स आ जाते हैं ना, वो उनकी बुद्धि में एकदम छाप गए। और जो बाबा बोलते हैं ना भारतवासी सारे अंधे हैं, संगठन की अंधश्रद्धा। एक मुरली में जो अभी चलेगी उसमें ही शायद है, मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं अभी, लेकिन संगठन की मुरली उसमें बाबा ने बोला कि मना भगवान के पार्ट को कौन जल्दी स्वीकार कर पाएंगे, या हाँ 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 साकार है, साकार का साथ, या साकार से प्राप्ति करना है, या भगवान से प्राप्ति करना है, ये सब बातों को कौन स्वीकार कर पाएगा। तो उसमें भी या तो साथ किन को मिल सकता है, दो बातें, एक तो प्राप्ति की बात को कौन मानेगा और साथ किन को मिल सकता है। इस प्रसंग में बाबा ने ऐसे बोला कि जिन्होंने जन्म जन्मांतर ज्यादा इच्छा व्यक्त की होगी तो वो हाँ इस बात को मानेंगे भी, और जिनको बहुत तड़प रही होगी जन्म जन्मांतर की वही मानेंगे, और उनको साथ भी जन्म जन्मांतर के कर्मों अनुसार मिलेगा। अब जिनका हिसाब किताब ही नहीं है, जिन्होंने वो देखा नहीं पाया नहीं है, वो जो गीत बना हुआ है बीके वालों का, शिव बोला भगवान हमने जाना हमने पाया, अब जिन्होंने पाया ही नहीं है तो उनके अंदर तो भावना निर्माण ही नहीं होगी ना। मूल हाँ तो दीदी यही प्रैक्टिकली बात में है, बाबा। इसलिए हमें तो बस प्रयास करना है, हाँ हाँ क्योंकि हाँ इसी भीड़ में से ही तो बाबा ने इतने को चुना है। तो ऐसे ही जो भी ऐसे रहे हुए हैं, क्योंकि साढ़े हाँ 4 लाख की प्रजा तैयार होनी है राजधानी के लिए, तो हमें तो बस ढूंढना है वो बीज जहां जहां बिखरे हैं। तो हाँ हाँ थोड़ा सा मुश्किल तो होगा ही, क्योंकि ढूंढना है तो, जैसे पिछले संगठन के मुरली में बाबा ने बोला था, ये तो वैसे ये राजा के बच्चा जब गुम हो जाता है तो उसमें ताबीज बंधा हुआ रहता है। ये जो बात आई कि जब वो ताबीज खुल जाता है तो नए नए ज्ञान के रहस्य निकल आते, ये तो वास्तव में साकार के हिसाब से। लेकिन ऐसे जो भी बीजरूप आत्माएं है वो इस जंगल में बिखर गई है, अब उन्हें हाँ ढूंढना है। तो ज्ञान की बात को कौन कैच करता है, थोड़ा भी क्रॉस किए बिना तो आत्मा अपने आप ही निकलती रहेगी। हमारा काम तो बस प्रयास करना है। बाकी ये हाँ दीदी जी प्रश्न तो आएंगे, क्योंकि अलग अलग धर्मों की आत्माएं हैं, न जाने कितनों का संग का रंग लिया हुआ है, तो उनमें हाँ ये प्रश्न तो निर्माण होंगे। बाकी ये इसलिए ऐसे पूछा अभी हमने, ताकि हाँ अलग अलग प्रश्न आते हैं तो सभी को प्रश्नों की जानकारी होगी, तो उस हिसाब से मुरलियों में प्रश्नों के उत्तर हम सभी ढूंढेंगे, तो एक सटीक सॉल्यूशन हम दे सके बाहर वालों को,
इसलिए ऐसे प्रश्न पूछा था वैसे। हाँ दीदी जी, हाँ हाँ, हाँ हम बाबा तो कहते हैं तुम सिर्फ सुनाते जाओ, संदेश देते हाँ जाओ, जो जी हाँ बाबा खोलो को हम मैं प्रैक्टिकल में जाते हैं, बहुत ही माना ऐसे बहुत सारे हैं, ऐसे बहुत प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं, बाबा तो तो बोले सेवा करना हमारा तो काम है, दीदी जो साकार होगा में वो आ किसका जाएगा। नाम बताना है दीदी? हाँ दीदी साकार में ये वाला जैसे प्रश्न हम साकार में शंकर जैसे महादेव पूछते हैं तो साकार में ही कैसे तो है, बताना है चित्र दीदी इन दिखता लोगों है, को? इतनी पूजा करते हैं लोग, जिनके लिए गीता में बोला है तो हमारी देव पुरुष पुराण तमस्य विश्व से परम निदान। हेलो हाँ दीदी। जी। दीदी अच्छा देखिए, एक बात, बस एक उदाहरण अगर ठीक लगता है तो देखिए, वैसे जैसे राष्ट्रपति है, प्राइम मिनिस्टर है, तो उनका फोटो सभी देखते हैं, देख करके सभी मान लेते हैं ना कि यही व्यक्ति है। तो ऐसे ही हम तो महादेव को मानते हैं, तो उनका कोई प्रैक्टिकल साकार व्यक्तित्व यहाँ दिखने में आता है, हम उन्हें मानते। लेकिन हम अगर कहेंगे यही महादेव है तो आप तो मानेंगे नहीं। इसके लिए ही आपको नॉलेज की आवश्यकता है। जैसे राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट के पास जाना है तो आपको पूरी फॉर्मेलिटी निभानी पड़ेगी, जो भी उनकी प्रक्रिया है वो निभानी पड़ेगी। तो इसी तरह से हम जिन्हें मान रहे हैं महादेव को, तो वो आप मंदिर या मूर्तियों के रूप में मान रहे, हम उन्हें प्रैक्टिकल में मान रहे हैं, जो परम पिता शिव का एक व्यापी स्वरूप है। लेकिन उन्हें जानने के लिए आपको नॉलेज की आवश्यकता है, तो इसीलिए ज्ञान सुनना है, इस तरह बताया जा सकता है। हेलो दीदी जैसे ना जैसे हम्म, आपने बताया ना वैसे हम्म, कई लोगों को ऐसे बता चुके हैं, ये प्रश्न हाँ कई बार आए हैं। हाँ तो वो बताते हैं ना कि हम्म, अरे आप जो ज्ञान दे रहे हो वो भी तो ज्ञान दे रहे हैं, देखो वो हाँ भी गीता के श्लोक बढ़ के बता रहे हैं। हम लोग हम्म, जब संगम में गए थे ना, हम्म। तो वहां पे ना एक ऐसे ही हम लोग अपना मतलब सेवा कर रहे थे, पर्चे बस भी बांट मैटर बताए, मतलब जी जगह वगैरह ये सब डिटेल नहीं, बस तो मेन वहां पे प्रश्न बताइए। हाँ वहां पे भी ना वो कोई पार्टी थी मुझे पता नहीं, वो हम्म, लोग भी ना श्लोक्स के आधार पे कुछ चीजें बता रहे थे, बोलो ये भी अपने आप को भगवान बता रहे हैं, तो हम्म, तुम्हारे और इनके में क्या फर्क है, ये भी तो गीता का ज्ञान दे रहे हैं। हम्म, तब मतलब तो हमने कहा नहीं, वो करे क्या नहीं, ये इसमें थोड़ी होता है, ये भी जैसे आप लोग गीता बोल रहे हैं ना तुम्हारे भगवान आकर के, तुम्हारे भगवान का नाम क्या है, बोले शंकर महादेव, तो बोले ऐसे थोड़ी होता है, तुम लोग दुनिया वालों को भरमा रहे हो, फालतू का फंसा रहे हो, और ये सब सब जिनको भ्रमित नहीं करना चाहिए, वो भी तो गीता का ज्ञान हम दे रहे फंसा रहे तो आप फंसिए नहीं बोलिए, हम तो प्रयास कर रहे हैं, आगे हैं। पता चलेगा ना। हाँ, तो कह रहे हैं वो भी तो गीता का ज्ञान दे रहे हैं, सब अपने आप को भगवान बना के बैठे हैं, तो क्या तुम लोग भी अपने आप अपने भगवान को सामने लेके आओ, कौन है वो, चेहरा दिखाओ, कुछ नाम बताओ। तो हम लोग बोले यही शंकर महादेव, वो तो राम है, वो तो शिव है, वो है। तो जिसकी ये जैसे श्लोक वाला बताया तो हमारी देव पुरुष पढ़ा, हम्म, ये वाला भी बताया, पर मानने के लिए तैयार नहीं थे। कोई बात नहीं, आप मानना है तो मानिए, नहीं मानना है तो मत मानिए, आगे आपको पता चलेगा, जब कलंकीधर के रूप में प्रत्यक्षता होगी तो आपको स्वयं ही पता चल जाएगा। वैसे अंतर एक यही है माता जी, बाबा मुरलियों में बताते हैं ना, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। हम्म, और जो भी है उन्हें कुछ ना कुछ अपेक्षा रहेगी आपसे, लेकिन हमारी कोई अपेक्षा नहीं है, हम तो बस सही रास्ता दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। दीदी जी, यहाँ एक सनातनी गोष्ठी ये है नहीं बता, हम ये हमारे यहाँ। बता सकते हैं क्या हाँ कि क्या? जैसे कि पहले एक ओरिजिनल हीरा आता है, उसके हम्म, बाद मार्केट में उसकी बहुत सारी कॉपियां आती हैं। ये तो ये जो है ही, ये तो बोला ही है ना बाबा ने। तो ये जो ज्ञान है ना, ये आज नहीं आया है, ये हम्म, 1936-37 से ही शुरू हुआ है। ये हम्म, जो स्थापना का कार्य है, जो भगवान सृष्टि पे आए हैं, तन का आधार लेकर कार्य कर रहे हैं, ये कार्य 1936-37 से ही चल रहा है। लेकिन अभी लोगों को पता नहीं है, तो हमने उनको ज्ञान के तीसरे नेत्र से जाना और पहचाना है। तो हम दुनिया वालों को भी सबको यही बता रहे हैं कि भगवान आए हुए हैं और गुप्त रूप में नई सतयुगी दुनिया की स्थापना का कार्य कर रहे हैं। आप भी उनको जान और पहचान सकते हैं। तो ये बता रहे हैं, ये सही है दीदी? हाँ जी माता जी। हेलो। हाँ हाँ जी माता जी, हाँ बताइए। हाँ जी दीदी, हम इसके लिए ये भी बोल सकते हैं कि क्या आपके जो भी गुरुजी हैं वो आत्मा के बारे में कुछ बताते हैं? यदि आत्मा है तो इंद्रियां भी हैं, इंद्रियां हैं तो मन तो होगा ही होगा, और जो मन है वो ज्ञान और कर्म इंद्रियों का मूल बीज है।
तो क्या वो आपके गुरुजी मन को कंट्रोल करने की भी शिक्षा देते हैं? तो वो बोलेगा नेचुरली है कि वो बोलेंगे नहीं। और क्या आपके जो गुरुजी हैं आपको बोलते हैं कि भवसागर से मैं पार लेके जाऊंगा? तो भी उनका जवाब आएगा नहीं। क्या वो बोलते हैं कि तुम इसी शरीर से स्वर्ग में जा सकते हो? तो भी कहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि जो सन्यासी लोग होते हैं वो तो स्वर्ग में जाते ही नहीं, इसलिए वो कहते हैं ज्योति ज्योत समा गया, ब्रह्म में लीन हो गया। पर स्वर्ग में इसी शरीर से वही आत्माएं जाती हैं जो अपना देह भान त्यागती हैं। तो वो ही स्वर्गवासी बनती हैं इसी शरीर के साथ, क्योंकि हमारे आगे पांडवों का एग्जाम्पल है, वो भी हम दे सकते हैं। तो क्या ऐसे बता सकते हैं दीदी? ठीक है माता जी, एक इसमें क्रॉस प्रश्न है, लेकिन 1 मिनट। 8937 माता जी आप बोलिए, क्या बता रहे हैं आप? मेरा क्वेश्चन रह गया दीदी। हाँ शंकर के लिए मेरा क्वेश्चन जो था वो तो मैंने पूछा नहीं। एक हाँ क्वेश्चन बोलिए, बताइए बताइए माता जी। दीदी, वो ये क्वेश्चन है कि जैसे कोई आत्मा का कोर्स चल रहा है तो वो आत्मा एक ही बात बार बार बोलती है कि मेरे साथ भगवान हमेशा अन्याय करता है, मैं जो भी करता हूँ मेरा उससे उल्टा होता है, मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया। तो मैंने उसको बहुत तरह की बातें बताई, पर वो आत्मा एक दिन के लेसन में कम से कम 10 बार यही बात बोलती है कि मुझे भगवान से मिलना है और मुझे प्राप्ति नहीं हुई है, मैंने डायरेक्ट भगवान से पूछना है। तो उनको मैं क्या जवाब दूं? तो मैंने पहले तो यही बोलती आ रही हूँ कि ये कर्मों की थ्योरी है जो भगवान आके बता रहे हैं, उसको जानना है। जो भी था वो सारा कुछ बता दिया, पर फिर भी वो भाई सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, तो उसके लिए क्या बताना चाहिए उसको? वैसे तो माता जी आजकल मंदिरों में भी, जैसे तिरुपति बालाजी जैसे बड़े बड़े मंदिर है जहाँ बहुत सारे लोगों की रहता है कि हमारी इच्छाएं पूरी हो जाती है, वहां मंदिरों में भी 2-2 दिन लाइन लगाते हैं लोग, तब जाके एक नारियल चढ़ा पाते हैं। उसके बाद उनकी इच्छा पूर्ति तो जब उनका समय होता है तभी होती है। तो जब स्थूल में मंदिरों में जाने में इतनी मेहनत करनी पड़ रही है वो पत्थर की मूर्ति के दर्शन के लिए, तो जहाँ प्रैक्टिकल भगवान को देखना है तो उसके लिए कितनी मेहनत करनी चाहिए, है ना? हाँ जी। एकदम ऐसे सोचे कि जम दे जाम दे, मना पाप कर्म तो लंबे जन्म जन्मांतर के किए हुए हैं, और हाँ सोचे जी। कि बस हमने एक दिन में ज्ञान सुना और हम तुरंत ही भगवान से मिले, कैसे संभव हो सकता है? जो जन्म जन्मांतर की गंदगी अपने ऊपर, उसे साफ करे, आत्मा को अपने ज्ञान जल से थोड़ा सा साफ करे, शुद्ध करे। पूरी शुद्धि तो हो नहीं सकती, क्योंकि सन्मुख होए जीव मोहि जबई, जन्म कोटि अगना सहित। लेकिन कम से कम हम इतना तो प्रिपेयर हो कि भगवान के पास उस मंदिर के अंदर जाने इतना हम अपने को योग्य तो बनाए, इतना तो करना ही चाहिए, है ना? हाँ जी। और इतना जटिलता है, मतलब कुछ भी प्राप्ति का अनुभव नहीं हो रहा है, इसका मतलब जरूर कोई कड़े संस्कार, कड़े हिसाब किताब बाकी है। तो उसे चुकतू करने के लिए उतना ज्ञान से अपने आप को योग्य भी तो बनाना चाहिए ना। हाँ माता जी बताइए, 8937 माता जी आप क्या बता जैसे रहे? ये बात तो सब स्वीकार करते हैं कि कलयुग में सारा उल्टा हिसाब है। माना जो राजा है वो क्लर्क की जगह पे बैठा है और क्लर्क जो है वो राजा ही कर रहा है। तो उसके हिसाब से हम बता सकते हैं कि कलयुग में लोग बहरूपिया बन के घूमते हैं, माना अंदर कुछ है बाहर कुछ है। तो अभी के समय को देखते हुए भी भगवान ने भी ऐसा ही रूप धारण किया है कि जो वो हैं वो प्रदर्शित नहीं करते हैं। क्यों? लेकिन दुनिया वाले जो हैं जो बहरूपिया बनकर घूम रहे हैं उसमें तो उनका स्वार्थ रहता है। लेकिन भगवान जो बहरूपिये का रूप धारण किए, मतलब साधारण रूप धारण किए हैं, वो हमारे कल्याण के लिए है, ताकि हमारे अंदर जो सारी बीमारियां हैं वो बाहर निकल सके। और भगवान के सामने कोई भी व्यक्ति आए तो वो एज इट इज आए, क्योंकि हम जैसी कोई बड़ी हस्ती को देखते हैं, मतलब उनके सामने हमारा वो जो असलियत है वो ढक देते हैं, ताकि हमारा हमारा एक वो बने, इम्प्रेशन बने। लेकिन भगवान उस आधार से नहीं आते हैं। भगवान तो हमारे पाप कर्मों को धोने, क्योंकि डॉक्टर से जैसे हम बीमारी छुपाते हैं तो कभी ठीक नहीं होंगे, तो भगवान भी हमारे कल्याण के लिए साधारण रूप धारण करके आए हैं और साधारण लोगों को ही उठाने आए हैं, इसलिए बताया परित्राणाय साधुनाम। दूसरा ये कि आज दुनिया में जो सामान्य लोग हैं वो नाटकबाजी करते हैं, तो उसमें देवी देवताओं का रूप धारण करते हैं।
जबकि कलयुग में तो भगवान स्वयं भगवान होते हुए भी वो अब साधारण रूप परिवर्तन कर लिए हैं। और उसके बाद भी अगर मंदिरों में जो हम रूप देखते हैं, चित्रों में जो रूप देखते हैं, क्या गारंटी है कि शंकर वैसे ही दिखाई देते हैं? क्या मूर्तिकार ने, क्या चित्रकार ने उनको देखा था क्या? नहीं, उन्होंने भी अपनी कल्पना से बनाया, तो कल्पना तो सही नहीं हो सकती ना। तो और भगवान जब आते हैं तो एक जैसे श्रीमद् भगवद गीता में बताया कि हजारों सूर्यों से तेजो में है, ऐसे कोई प्रदर्शन करके नहीं आएंगे, एडवर्टाइजमेंट करके नहीं आएंगे। जैसे सूर्य भी होता है, जब आता है तो उसके पहले लालिमा आती है, प्रकाश आता है। तो यही लालिमा हम पहले आपको देना चाह रहे हैं। इस लालिमा के आधार पर आप जो सूर्य गुप्त है, जो प्रकाशित होने वाला है, उसके पहले वो अपनी रोशनी डाल रहा है लालिमा के रूप में, वो सारा ज्ञान दे रहे हैं। उस ज्ञान के आधार पर जब वो सूर्य प्रत्यक्ष होगा तो आप स्वयं ही कहेंगे कि हाँ यही भगवान है। क्योंकि भगवान को पहचानने के लिए भी अर्जुन के सामने तो भगवान थे, तब भी अर्जुन को पूछना पड़ा था, क्योंकि अर्जुन के सामने भी भगवान साधारण रूप में थे, इसलिए अर्जुन को पूछना पड़ा कि मैं आपके असली रूप को देखना चाहता हूँ। और जब उनके सामने ज्ञान की सारी बातें आई तो भगवान अर्जुन ने स्वीकार कर लिया कि हाँ आप जो बता रहे हैं वही सत्य है, वही सत्य ज्ञान है। ऐसे ही हम ज्ञान को जैसे सुनेंगे, समझेंगे, तो हम स्वतः ही स्वीकार करेंगे भगवान के पाठ को। हम खुद कहेंगे ये भगवान है, किसी को बताना ही नहीं पड़ेगा, हमको भी नहीं बताना पड़ेगा कि ये भगवान है। ठीक है, ठीक है, अभी रुकते हैं, बाकी ये प्रश्न अगले टेस्ट में फिर से रिपीट करेंगे क्योंकि अगले क्लास का टाइम हो रहा है। ओम शांति। शांति।